यह एक आम दिन है जब लीग आराम से आगे बढ़ रही है। ली कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गया। सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल था, जब तक कि अचानक कहीं से कुछ हो नहीं गया। पोर्टल्स खुल जाते हैं और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। गॉब्लिन्स तुरंत सुपरमार्केट के कस्टमर्स को मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। किस्मत से ली को हथियार मिल जाता है और वह अपना बचाव करता है। एक मर्सनरी के तौर पर अपने एक्सपीरियंस की वजह से वह आसानी से कुछ गॉब्लिन्स को मार गिराता है। वह डरे हुए सर्वाइवर्स को इकट्ठा करता है, उन्हें जो कुछ भी मिलता है उससे उन्हें हथियार देता है और उन्हें लड़ने के लिए आगे लेकर जाता है। मॉन्स्टर्स की वेव्स आती ही जा रही हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर लोग थकने लगते हैं और गॉब्लिन्स का आना रुकता नहीं। जल्द ही आर्मी पहुंच जाती है और अपने फायर आर्म्स के साथ ली बाकी बचे मॉन्स्टर्स को खत्म करने में मदद करता है। उसी वक्त उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें नोटिफिकेशन आता है कि गेम रिस्टार्ट हो रहा है। जब ली ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, पोर्टल फिर से चमकता है और एक बहुत बेडीडीडा ऑर्क बाहर निकलता है। ली और सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां बेकार जाती हैं। ऑर्क को फायर आर्म्स से कोई असर नहीं होता, वह इम्यून है। तभी सर्वाइवर्स में से एक, जो कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से ऑर्क को मार गिराता है। वह कहता है कि उसकी वीक पॉइंट पैर हैं। ली को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये आदमी जो एक गॉब्लिन को देखकर कांप रहा था, वह ऐसा कैसे कर सकता था? अचानक इतना स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट कैसे बन गया? जल्द ही बाकी सभी सर्वाइवर्स वैसा ही चेंज दिखाते हैं। एक्सपीरियंस मॉन्स्टर हंटर्स में बदल जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह चेंज हमारे हीरो को छोड़कर सभी को अफेक्ट करता है। अचानक उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें सब कुछ समझाया जाता है। सिस्टम फेलियर के कारण उसका रिग्रेशन फेल हो गया है। बाकी सभी लोग भविष्य से रिग्रेस करके वापस आ गए हैं। वे मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और उनके पास सालों का वॉर एक्सपीरियंस है। उस पल ली को रियलाइज होता है कि वह पूरी तरह से फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में सोच पाता, एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सिस्टम ने उसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक यूनिक स्पेशल स्किल दी है। यह है बटरफ्लाई इफेक्ट लेवल 1, क्योंकि वह रिग्रेस नहीं हुआ है। अब वह जो भी कदम उठाएगा जिससे फ्यूचर बदलेगा, उससे उसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ली शब्दों को घूरता है और समझ जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है कि छोटी सी भी हरकत दुनिया के दूसरी ओर तूफान ला सकती है। और ऑर्क्स रिफ्ट से बाहर निकलते हैं और प्लेयर्स लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ली युद्ध को देखते हुए गोली चलाता है। अपने नए प्लेयर स्टेटस के साथ वह अब हर मॉन्स्टर का नाम और लेवल उसके सिर के ऊपर देख सकता है। उसकी गोलियां केवल हल्के जलने के निशान छोड़ती हैं, जो ऑर्क्स की मोटी स्किन के सामने बेकार साबित होती हैं। क्लोज कॉम्बैट वेपन्स बेहतर काम करते हैं क्योंकि रिग्रेसर्स को पहले से ही उनके वीक पॉइंट्स का पता है। यह रियलाइज होने पर वह बंदूक वापस रख देता है और कुल्हाड़ी उठा लेता है। सिस्टम उसे बोनस पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। यह दिखाता है कि उसके नए चॉइस फ्यूचर को बदल देते हैं। जब एक ऑर्क हमला करता है, वह कुल्हाड़ी उसके घुटने पर फेंकता है और एकदम सटीक वार के साथ उसे खत्म कर देता है। एक और नोटिफिकेशन सामने आती है। किम देखता है और बताता है कि पास्ट में उसने कुल्हाड़ी की जगह चेन सॉ का यूज किया था। ली मुस्कुराता है, ये समझते हुए कि हर अलग चॉइस एक नया फ्यूचर बनाता है। किम तब उसे बताता है कि उसने एक बार थिनर का यूज करके 3 ऑर्क्स को मार डाला था। ली को याद आता है कि यह एक फ्लैमेबल केमिकल है और वह इसे ट्राई करने का फैसला लेता है। बटरफ्लाई इफेक्ट फिर से एक्टिव हो जाता है। उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। वह ऑर्क्स पर थिनर डालता है, उन्हें आग लगा देता है और देखता है कि लपटें उन्हें जलाकर राख कर देती हैं। सिस्टम कई बोनस पॉइंट्स देता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस जाग उठता है। एक मैसेज आता है जिसमें उसकी हीरोइक अचीवमेंट की घोषणा की गई है और कवाच नाम का एक नया स्किल मिलता है। उसके शरीर के चारों ओर एक हरे रंग की ऑरा छा जाती है। आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किम हांफता है और एक और प्लेयर शिकायत करता है कि ली को हमेशा यही पावर मिल जाती है। ली को रियलाइज हुआ कि ये वही स्किल होगा जो उसके पास पहले था, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट एक्टिव नहीं हुआ था। जैसे ही रिफ्ट फिर से गड़गड़ाना शुरू होता है, हर कोई उसकी तरफ मुड़ता है और आगे क्या होगा इसके लिए तैयार रहता है। सिस्टम विंडो के सामने ली रिफ्ट के सामने खड़ा हो जाता है। इसे D- डिफिकल्टी के साथ गॉब्लिन और ऑर्क डंजन नाम दिया गया है। वह स्क्रीन को देखता है और महसूस करता है कि यह गेम ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए बनाया गया है। हर डंजन में मॉन्स्टर्स की एक तय संख्या होती है जो आखिर में गेट से बाहर निकल आते हैं और गेट को बंद करना ही उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका है। वह प्लेयर्स की तरफ मुड़ता है और उनसे जल्दी से डंजन खाली करने का आग्रह करता है। वह डिफिकल्टी इफेक्ट, रिवॉर्ड्स और स्किल ग्रेड को याद रखता है, लेकिन उसका टारगेट लूट नहीं है। वह अपने नए कवच स्किल और बटरफ्लाई इफेक्ट से मिले स्टैट्स को टेस्ट करना चाहता है। हाथ में 15 बोनस पॉइंट्स होने के कारण वह उन सभी को स्ट्रेंथ में लगा देता है, जिससे यह 1 से 16 हो जाती है। गॉब्लिन्स और ऑर्क्स के साथ अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करके वह गेट में एंटर करता है। प्लेयर्स उसका पीछा करते हैं। किम उसके ठीक पीछे है। यह सोचकर हैरान होता है कि क्या ली ने अपने पिछले जन्म में इस जगह पर कॉन्कर किया था। अंदर एक गॉब्लिन अचानक छलांग लगाता है और ली की बांह काट लेता है।
कवच तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और अटैक को रोक देता है। वह गॉब्लिन की खोपड़ी को कुचल देता है। एक हाथ से ऐसा करके एक और बोनस पॉइंट पाता है। दूसरे लोग उसे घूरते हैं और बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कुछ ही घंटों में इतनी तेजी से बढ़ जाती है। एक महिला प्लेयर इसे इम्पॉसिबल कहती है और किम मम्बल करता है कि कवाच ही वह कारण है जिसकी वजह से ली कभी कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। जब ली उसकी बातों को इग्नोर करता है, जेलसी किम पर हावी हो जाती है। वह एक चेनसॉ पकड़ता है और हमला करता है, लेकिन ब्लेड चमकते कवाच को भेद नहीं पाता। ली ठंडी मुस्कान देता है, चेनसॉ को कुचल देता है और किम की गर्दन पकड़ लेता है। किम डर में गास्प करता है। युद्ध के मैदान की सच्चाई को याद करते हुए ली कहता है कि लालच हमेशा विनाश में एंड होता है। उसे रियलाइज होता है कि इन रिग्रेसर्स ने सोचा था कि वे उसकी प्रॉपर्टी चुरा सकते हैं। बाकी लोगों पर अपनी नजरें गड़ाते हुए वह उन्हें वहीं रुकने की वार्निंग देता है। फिर वह किम की गर्दन मरोड़ देता है और शरीर को नीचे गिरा देता है। एक भारी सन्नाटा छा जाता है। ली खुद को याद दिलाता है कि दुनिया का पुराना रूल अब मैटर नहीं करता। गेम शुरू हो चुका है और दया केवल कमजोरी की ओर ले जाती है। वह कांपते हुए प्लेयर्स का सामना करता है और उनसे कहता है कि अगर वे अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं तो वे चले जाएं। ली किम की लाश को देखता है और महसूस करता है कि यह गेम वाकई कितना क्रूअल है। शरीर के ऊपर एक इन्वेंटरी विंडो तैरती रहती है जो उसकी आइटम्स को दूसरों को अवेलेबल कराती है। वह इसकी कन्वीनियंस के बारे में मंबल करता है और गॉब्लिन चैंपियंस का हार ले लेता है, यह देखकर कि अब इसका एक नया ओनर है। सिस्टम उसे फ्यूचर बदलने के लिए बोनस पॉइंट्स देता है। हार से उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में काफी इंक्रीज होता है, जिससे उसे 2 बार लेवल बढ़ाने के बराबर पावर मिलती है। बाद में इसकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन अभी के लिए यह यूजफुल है। जब कोई प्लेयर इसके लुक का मजाक उड़ाता है, ली ने कमेंट को इग्नोर कर दिया और बचे हुए गॉब्लिन्स को काटने के लिए टूटी हुई चेनसॉ उठाता है। भले ही बूस्ट छोटा लगे, लेकिन पावर का हर फ्रैक्शन मैटर करता है। जल्द ही एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि सभी मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और डंजन 3 मिनट में ढह जाएगा। उन्हें याद आता है कि कोई भी गेट तभी बंद होता है जब अंदर के सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। जो लोग भागने में फेल होते हैं वे इसके साथ ही डिसअपियर हो जाते हैं। यही वजह है कि भागने का टाइम छोटा है। गेट के पास उसे वह लड़का दिखाई देता है जो पहले अपने पिता पर रोया था। ली ने पूछा कि क्या वह यहीं मरना चाहता है, तो लड़का उसके साथ रहने पर अड़ गया। ली उसे जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन लड़का गिड़गिड़ाता रहता है। डिसअपॉइंट होकर ली उसे फिर डांटता है और अपने बचे हुए 9 बोनस पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल देता है, जिससे यह बढ़कर 25 हो जाता है। हार के साथ 28। फिर लड़का बताता है कि वे 10 साल पीछे चले गए हैं। उनका कहना है कि उन 10 सालों के बाद भी उनकी लाइफ नहीं बदलेगी, इसलिए वह एक बार हीरो बनना चाहता है। वह खुद को किम मिनसू बताते हुए ली से उसके पीछे चलने को कहता है। उसके शब्द और फ्यूचर की घटनाओं का नॉलेज ली का ध्यान अट्रैक्ट करता है। मिनसू ने एडमिट किया कि उसने 10 सालों तक मॉन्स्टर्स और ड्रैगन से लड़ाई लड़ी है और अब वह कोरिया के हीरो की सर्विस करना चाहता है। ली को वह इंटरेस्टिंग लगता है और वह उसकी लॉयल्टी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वे गेट से बाहर निकलते हैं, ली पूछता है कि क्या साइडकिक बनना ही मिनसू का एकमात्र गोल है। मिनसू ने आंसर दिया कि वह सेकंड इन कमांड बनना चाहता है तथा ली को नंबर 1 बताया। ली ने उसे चैलेंज दिया कि वह 10 फ्यूचर प्लेयर्स, एलाइज या एनिमीज की लिस्ट बनाकर इसे प्रूव करे। वार्निंग दी कि बिट्रेयल का मतलब डेथ है। मिनसू एग्री करता है और वे लीव होने से पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक्सचेंज करते हैं। 3 दिन बाद वर्ल्ड इस रिग्रेशन के साथ एडजस्ट करने में लगा हुआ है। कई प्लेयर्स क्रेजी कहलाने के डर से या नए लाइफ की होप में चुप रहते हैं, लेकिन सभी के रिग्रेस होने के कारण कोई भी एकमात्र मेन कैरेक्टर के तौर पर उभरकर सामने नहीं आ सकता। मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नई वर्ल्ड के बारे में कहानियों से भरे पड़े हैं। ली अपने अपार्टमेंट से न्यूज देखता है। एंकर यंग मून यंग ने बताया कि वर्ल्ड एक गेम में बदल गई है और ली डोंगुक का इंट्रोडक्शन कराया। वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन की एशिया पैसिफिक ब्रांच के डायरेक्टर जंग ने रिग्रेशन से जुड़ी केओस के बारे में पूछा। डोंगुक बताते हैं कि इससे ह्यूमैनिटी को फायदा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स दूसरों की प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तेजी से ऑर्डर बहाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूचर का नॉलेज बेचने वालों से ही क्रिएट होती है। योंग ने फिर क्वेश्चन किया कि क्या यह रिग्रेशन फाइनल डंजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 21 लोगों के इसमें एंटर होने के 3 घंटे बाद ही प्लेयर्स रिग्रेस हो गए थे। ली सुनता है और याद करता है कि लास्ट डंजन 10 साल बाद दिखाई दी थी। उसके एंट्री के 3 घंटे बाद सभी रिग्रेस हो गए। जंग का गैस है कि ब्रॉडकास्ट एंड होने के साथ ही यह गेम का रियल एंड हो सकता है। ली डर्टी पंक्स के बारे में मंबल करता है और याद करता है कि वह कभी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। ली न्यूज सुनता है और आखिरकार समझ जाता है कि हार्डवेयर स्टोर के प्लेयर्स उसे हीरो क्यों कहते थे। एक बोनस पॉइंट आता है और वह गेस करता है कि ये उसकी विंडो पे लगे बबल रैप के लिए है। अपने प्रीवियस लाइफ में उसने कभी ऐसी चीजों की केयर नहीं की। अब तो उसे छोटे छोटे काम भी रिवॉर्ड देने लगते हैं। पानी पीने और सोफा पर बैठने पर भी उसे पॉइंट्स मिलते हैं। उनकी टोटल संख्या 37 हो गई है और लगातार हो रही इंक्रीज से उसका मोराल बढ़ता है। जब वह नंबर्स को देखता है तो उसमें एम्बिशन जाग उठती है। उसे सरप्राइज है कि बटरफ्लाई इफेक्ट स्किल के बिना वह कोरिया का सबसे पावरफुल प्लेयर कैसे बन गया। उसने कम एज में ही सीख लिया था कि वीक को स्ट्रॉन्ग के आगे झुकना ही पड़ता है और इसी बिलीफ ने उसे मनी और फाइटिंग के जरिए पावर गेन करने के लिए मोटिवेट किया। अब
एब्सोल्यूट पावर की ओर एक रियल पाथ के साथ उसे लगता है कि वह ड्रीम लौट रहा है। न्यूज की काउंटडाउन एंड होती है जिसमें ली हुआयुन, पार्क मुसुंग और चोई चुलसुंग की स्टैचूज दिखाई देती हैं। लास्ट डंजन में एंटर होने वाले हीरोज को अपनी ही स्टैचू देखकर शॉक लगा। रिग्रेशन के केवल 3 दिन बाद ही इस तरह से वर्शिप किया जाना वियर्ड लगता है। उन्हें याद है कि प्रीवियस लाइफ में वे सबसे ज्यादा पेड मर्सनरीज थे, एक ऐसा वेपन जिसे लोग वॉर के लिए खरीदते थे। उस टाइम फेम उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग लगती है। रिपोर्टर ने बताया कि डंजन इवेंट के बाद सभी प्लेयर्स रिग्रेस हो गए, जिससे हिंट मिलता है कि ऐसा अंदर की किसी चीज के कारण हुआ। डुंगुक ने बताया कि तीनों हीरोज डिसअपियर हो गए हैं और अपने रेयर स्किल्स और आइटम्स की प्रोटेक्ट के लिए छिप गए हैं। यंग ने क्वेश्चन किया कि क्या यह ट्रू है और डोंगुक ने इसकी कंफर्म की। फिर वह एक नए रूल का मेंशन करता है। फाइनल डंजन में एंटर होने वाले हीरोज को अब किसी भी क्राइम के लिए फॉरगिव कर दिया जाता है। ली आगे कुछ सुनने से पहले ही टीवी बंद कर देता है। 2 बातें उसके सामने क्लियर हो जाती हैं। कई लोग उसका हंट कर रहे हैं और अब वह लीगली आंसर दे सकता है। वह अपनी जैकेट पहनता है और बाहर निकलता है। सड़कों पर दौड़ते हुए उसे रियलाइज होता है कि वह प्रीवियस लाइफ में कभी ग्वांगवामुन स्क्वायर नहीं आया था। हर कदम यह प्रूव करता है कि फ्यूचर पहले से ही बदल रहा है। वह अपने बोनस पॉइंट्स एजिलिटी पर स्पेंड करता है, जिससे यह बढ़कर 52 हो जाता है। दौड़ते समय वह इस बात पर कंसिडर करता है कि दूसरे लोग किस प्रकार स्ट्रेंथ या माइंड पर फोकस करते हैं। उसके लिए अब नॉर्मल पाथ अप्लाई नहीं होता, उसके बोनस पॉइंट्स किसी और की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं। वह एक एक्सेप्शन बन जाता है। वह भीड़ भरे चौराहे पर पहुंचता है। हुडी और मास्क पहने हुए वह मंबल करता है कि यह मैडनेस है। अगर लोगों को पता चल जाए कि वह कौन है, केओस फैल जाएगी। वह भीड़ पर कीप एन आई रखता है और उनके पास छिपे वेपन्स का फील करता है। हर कोई स्ट्रांग दिखना चाहता है। फेम ने प्लेयर्स को आइडियल बना दिया है, बल्कि प्रे में भी। वह फिर से स्टैचूज की ओर देखता है। एक टाइम लोग उनके सामने स्पिरिट्स के सामने वर्शिप करने के समान प्रे करते थे। अब यह एरिया खाली है। उसकी नजर अपनी ही स्टैचू पर रुक जाती है, जिस पर शैडो ऑफ डेथ टाइटल अंकित है। अचानक किम चांगबे नामक एक प्लेयर दिखाई देता है और मेस से स्टैचू का हेड फोड़ देता है। एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है जो फ्यूचर को बदलने के लिए ली को बोनस पॉइंट्स देता है। चांगबे पास में उतरता है और अपना वेपन छिपा लेता है। उसे पता ही नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। चांगबे स्टैचू को तोड़ देता है और भागने लगता है। ली भी पीछे है, लेकिन उसकी एजिलिटी 50 से ऊपर है। उसकी मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना कठिन लगता है। थोड़ी देर तक चेस करने के बाद वह चांगबे को पकड़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह अपना मास्क उतार देता है और चांगबे की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ली उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। चांगबे अपनी मेस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसका हाथ पकड़कर उसे छीन लेता है। यह वेपन कभी एक ऑर्क चैंपियन का था और अटैक और स्ट्रेंथ बढ़ाने, स्टन करने का चांस रखता है। ली ने क्वेश्चन किया कि चांगबे ने केवल 5 दिनों में इतना रेयर वेपन कैसे गेन कर लिया। यह बिलीव दिलाते हुए कि वह किसी गिल्ड का मेंबर जरूर है, ली उसकी ग्रिप टाइट कर देता है और उसे क्राइम्स से फ्री होने की याद दिलाता है। चांगबे हांफने लगती है और छोड़ देने की बेग मांगती है। ली उसका नाम और गिल्ड पूछता है। ट्रेम्बलिंग, चांगबे ने एडमिट किया कि वह जनरल गिल्ड से है। ली उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। तभी ली प्रोजेक्ट ली हुआयुन का मेंशन करता है। चांगबे ने बताया कि यह गिल्ड की प्लान है कि ली के पास जो भी स्किल्स और आइटम्स थीं, उन्हें कलेक्ट किया जाए। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वह मान लेता है कि पहला टारगेट स्टेल्थ स्किल है। यह लाइकन डंजन में है, जो 3 दिन में खुलेगा। उन्होंने कहा कि 100 प्लेयर्स वहां वेट करेंगे और उन्हें बिलीफ है कि ली वापस आएगा। ली को रियलाइज है कि वे प्लेयर्स रिग्रेसर्स होंगे। बाद में ली मिनसू से मिलता है और उसे बताता है कि उसने क्या सीखा। मिनसू को चांगबे पर ट्रस्ट नहीं होता और वह उसे मारने की परमिशन मांगती है, लेकिन ली ने रिफ्यूज कर दिया। मिनसू जोर देकर कहती है कि गिल्ड जल्द ही एक्ट करेगा, जबकि चांगबे का क्लेम है कि यह कल होगा। ली को पता है कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है और जब तक ली दोनों की गर्दन पकड़कर प्रूफ नहीं मांग लेता। मिनसू ने अपना फोन दिखाया, जिस पर एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि ली कल 7 जनवरी को लाइकन डंजन में प्रेजेंट हो। उन्होंने बताया कि डंजन गेम के स्टार्ट में ही दिखाई दी थी और लाइकन्स गॉब्लिन्स या ऑर्क्स से कहीं अधिक पावरफुल हैं। वे पैक में चलते हैं और इससे पहले किसी ने भी उस डंजन को क्लियर नहीं किया था। जब वे भागे तो उन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और थाउजेंड्स लोगों को मार डाला। ली को अब समझ में आ गया कि डंजन क्यों नोटोरियस हो गई। इससे भारी डिस्ट्रक्शन हुआ और लोग किसी भी अन्य डिजास्टर से अधिक इससे स्केर्ड थे। मेंसू उसे याद दिलाता है कि पास्ट में उसने ही इसे डिस्ट्रॉय किया था। ली चांगबे की ओर मुड़ता है और यह जानना चाहता है कि उसे स्टैचू डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर किसने दिया था। चांगबाई घबराकर अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है। ली पहले रिएक्ट करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। एक मैसेज आता है जिससे उसे बोनस पॉइंट्स मिलता है। ली को रियलाइज होता है कि उसने प्रीवियस लाइफ में चांगबे को जरूर स्पेयर किया होगा। रिग्रेसर्स की वजह से वर्ल्ड अब तेजी से बदल रही है। वह मिनसू की ओर मुड़ता है और लाइकेंस को मारने का वे ढूंढने की बात करता है, शायद पॉइजन का यूज करके। मिनसू ने क्वेश्चन किया कि वह उन चीजों के बारे में क्यों पूछ रहा है जो उसे पहले से ही पता होनी चाहिए। ली ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और एक्सेप्ट किया कि उसने कभी भी रिग्रेस होने की कोशिश नहीं की तथा उसे यह बात सीक्रेट रखने की वार्निंग दी।
मिन्सू दंग रह जाता है और एक्सप्लेन करता है कि पावर के बिना ऐसे नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं है। लाइकेंस लेवल 5 मॉन्स्टर्स हैं और निचले लेवल के प्लेयर्स एंटर नहीं कर सकते। ली सिर हिलाता है, यह समझते हुए कि उसे जल्द ही लेवल 5 तक पहुंचना होगा। ली केवल लेवल 2 पर है, लेकिन वह जानता है कि लेवल का कोई मीनिंग नहीं है। 80 स्टैट पॉइंट्स और 162 बोनस पॉइंट्स के साथ उसका टोटल स्कोर 242 हो गया है। उसके एस्टीमेट के अनुसार वह लेवल 80 के प्लेयर जैसा है। फिर भी मिन्सू उसे याद दिलाता है कि इतनी पावर के बावजूद वह अभी तक लाइकेन का सामना नहीं कर सकता है और उसका लो लेवल डंजन में एंट्री को रोकता है। ली मिन्सू से उसे लेवल बढ़ाने के लिए कहीं ले जाने के लिए कहता है। मिन्सू बताता है कि फिलहाल सिर्फ गॉब्लिन और ऑर्क डंजन ही अवेलेबल हैं क्योंकि न्यू गेट्स धीरे धीरे खुलते हैं और इसी तरह कल गेट खुल जाएगा। ज्यादातर प्लेयर्स वीक डंजन्स को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें टाइम वेस्ट कहते हैं। ली उन मॉन्स्टर्स को क्यूट कहता है और उनका यूज करता है। अपने बोनस पॉइंट्स का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को 187 तक बढ़ाता है। इससे वह अपने कवच स्किल को स्ट्रेंथन कर रहा है। वे एक गॉब्लिन और ऑर्क डंजन में पहुंचते हैं। एक गॉब्लिन पत्थर फेंकता है, लेकिन ली तेजी से आगे बढ़ता है और आसानी से 2 को मार देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस के लिए कोई रूम नहीं छोड़ती। लड़ते समय वह मिन्सू से स्किल स्टोन्स के बारे में पूछता है। मिन्सू बताते हैं कि वे एक मॉन्स्टर के हार्ट के पास होते हैं और उनका कलर उनकी एक्सेलेंस को दर्शाता है। नॉर्मल के लिए व्हाइट, रेयर के लिए पर्पल, यूनिक के लिए येलो और लेजेंडरी के लिए रेड। जैसे लाइकेन डंजन से स्टेल्थ स्किल रेयर क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए उसका स्टोन पर्पल ग्लो करता है। ली इन क्लासेस के मीनिंग के बारे में पूछता है। मिन्सू उसे बताता है कि रेयर और नीचे कई बार अपीयर हो सकता है, लेकिन यूनिक और लेजेंडरी स्किल्स केवल एक बार ही एग्जिस्ट करते हैं। स्किल का लेवल भी बढ़ सकता है, जिससे उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। जब ली स्पेशल स्किल्स के बारे में पूछता है, मिन्सू एडमिट करता है कि उसने उनके बारे में कभी नहीं सुना है और ली टॉपिक को छोड़ देता है। अगले दिन ली लेवल 5 पर पहुंचता है। वह और मिन्सू उस स्पॉट पर खड़े होते हैं जहां जल्द ही लाइकेन गेट दिखाई देगा। वहां पहले से ही भीड़ जमा हो जाती है। ली मिन्सू को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह बाकी लोगों को अकेले संभाले, जबकि वह खुद बाकी लोगों को संभालता है। आगे जनरल गिल्ड के लगभग 100 प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। केवल 5 लोग ही डंजन में एंटर कर सकते हैं और ली को उनमें से एक होना चाहिए। एक आदमी आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि यहीं पर ली हुआयुन ने पास्ट में स्टेल्थ करने का स्किल गेन किया था। वह डिक्लेयर करता है कि इस बार जनरल गिल्ड इसे हथिया लेगा। भीड़ विक्ट्री के प्रति कॉन्फिडेंट होकर चीयर कर रही है। 5 मिनट बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब यह एंड हो जाता है तो गेट खुल जाता है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, ली आगे की ओर बर्स्ट करता है। प्लेयर्स चिल्लाएं और उसे रोकने का अटेम्प्ट करें, लेकिन कोई भी स्पीड से मैच नहीं कर सकता। वह पहले गेट पर पहुंचता है और अंदर एंटर करता है। इसके बाद 4 अन्य लोग भी आते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन भर गई है। बाहर मिन्सू ऐप से देखता है और महसूस करता है कि ली ने वह सब कुछ क्रॉस कर लिया है जो कोई भी रिग्रेसर केवल 5 दिनों में अचीव कर सकता है। जैसे ही उन्होंने ली को देखा, एक प्लेयर ने चिल्लाकर कहा कि रेडी हो जाओ। 3 गॉब्लिन्स निकाले गए। एक गॉब्लिन ने अपने हाथों और गर्दन को कंट्रोल करने के लिए विप का यूज किया, जबकि चौथे ने उस पर नेट फेंका। उनकी प्लान क्लियर थी। वे जानते थे कि वे उसे डिफीट नहीं कर सकते और इसके बजाय उन्होंने उसे ट्रैप करने की कोशिश की। ली ने अपने कवाच स्किल को एक्टिव किया और आसानी से सिचुएशन को बदल दिया। इसके बजाय वे नेट के नीचे स्ट्रगल करते रहे और उन्हें बांधते रहे। लाइकेन्स फ्यूरियस ग्राउल्स के साथ दौड़े। ली को सरप्राइज हुआ कि क्या एंगर उनके नेचर का पार्ट था। फंसे हुए प्लेयर ने मर्सी की बैग मांगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वे केवल ऑर्डर्स का फॉलो कर रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ और बता पाते, लाइकेन्स ने अटैक कर दिया। प्लेयर्स को लगा कि सभी मर जाएंगे, लेकिन ली ने बिना किसी एफर्ट के जानवरों को कुचल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि वुल्व्स और डॉग्स में एक ही वीकनेस होती है, मजल। सालों पहले एक मिशन के दौरान एक स्निफर डॉग ने उन्हें काट लिया था और उसने उसकी मजल पकड़कर उसे सबड्यू कर लिया। ये याद रखना। उसने लाइकेन्स को उनके मजल से पकड़ लिया और उन्हें कुचल दिया। मॉन्स्टर्स गिर पड़े, हिलने में अनेबल हो गए। जब प्लेयर्स ने पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों नहीं खत्म किया, ली ने बताया कि सभी मॉन्स्टर्स को मारने से डंजन कोलैप्स हो जाएगी और गेट बंद हो जाएगा। उसने पहले स्किल स्टोन के साथ लाइकेन को फाइंड करने की प्लान बनाई और फिर बाहर किसी को पता चलने से पहले चुपचाप बाहर निकल जाने की प्लान बनाई। जब फिर से पावर चमकी, ली ने मम्बल करते हुए कहा कि यह इनफ नहीं है और उनकी बोन्स पूरी तरह से क्रश हो गईं। फिर वह फंसे हुए प्लेयर्स की ओर मुड़ा और अपने लीडर का नाम पूछा। ट्रेम्बलिंग हुए उन्होंने बताया कि यह चोई चुलसंग था। ली को अपनी स्टैच्यू के पास खुदा हुआ नाम याद है। पूछता है कि क्या चोई ने उन्हें स्टेल्थ स्किल के लिए आने का ऑर्डर दिया था। वे इसे एक्सेप्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने केवल ऑर्डर्स का फॉलो किया था, लेकिन एक दूसरे पर बिट्रेयल का ब्लेम लगाता है। ली ने चिल्लाने वाले को पकड़ लिया और उसका शोल्डर तोड़ दिया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वह यहाँ गेम खेलने नहीं आया है। वह जनरल गिल्ड लीडर चोई चुलसुंग को पहचानता है, जो कभी फाइनल डंजन में उसके साथ लड़ा था। हालांकि वह कभी ट्रू एलाई नहीं था। चोई अब भी उनकी टीम का पार्ट था। अब वही आदमी उनके खिलाफ हो गया है, लेकिन ली को कोई बिट्रेयल फील नहीं होता।
ये जानते हुए कि वर्ल्ड सेल्फिशनेस पर चलती है जैसे जैसे और सिमिलैरिटीज सामने आती है। ली ने देखा कि जब कुछ लोग मरते हैं उनकी संख्या स्टेबल रखने के लिए नए क्रीचर्स स्पॉन किए जाते हैं। इस डंजन में एक बार में 25 क्रीचर्स स्पॉन हो सकते हैं, जिससे उसे फायदा होता है। वह ट्रैप्ड प्लेयर से नेट हटाता है और मम्बल करता है कि चुलसुंग को समझना चाहिए कि उसके आदमियों को क्यों मरना चाहिए। फिर उन्हें अटैकिंग लाइकेंस की ओर फेंकता है। डंजन में एक बार में केवल 5 प्लेयर्स को ही अलाउ है, इसलिए जब एक ग्रुप खत्म हो जाता है तो दूसरे ग्रुप एंटर कर सकते हैं। जल्द ही नए प्लेयर्स एंटर करते हैं और अपने साथियों के कटे हुए हेड्स पाते हैं। एंगर उन्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन ली उन्हें आसानी से डिफीट कर देता है और उन्हें बांध भी देता है जब वह यह जानना चाहता है कि किस लाइकन के पास स्किल स्टोन है। एक ने बताया कि वह व्हाइट आईब्राउज वाला व्यक्ति है। उनका क्विक कोऑपरेशन दर्शाता है कि फियर ने उन्हें किस प्रकार तोड़ दिया है। ली इंजर्ड लाइकन को सर्च करता है और पाता है। वह उसे अपने बेयर हैंड्स से फाड़ देता है। ब्लड और फ्लैश चारों ओर बिखरा हुआ है। डिस्गस्ट से भरकर वह सोचता है कि फ्यूचर में ऐसा काम मिन्सू को ही संभालना चाहिए। अंदर उसे स्टेल्थ स्किल वाला स्टोन मिलता है। प्रिजनर विस्पर करता है कि यह वही स्किल है जिसका यूज फाइनल डंजन में एक हीरो द्वारा किया जाता है और इसे गेन करने का अपॉर्चुनिटी खो देने का उसे रिग्रेट है। ली ने मनी कमाने के लिए स्टोन को सेल करने पर कंसिडर किया, लेकिन अन्यथा डिसाइड किया। जब से गेम शुरू हुआ है पावर ही सबसे ऊपर रही है। वह अपने ऑर्फेंड चाइल्ड को याद करता है और जिन वॉर्स में वह बच गया, ट्रू पावर अब उसकी रीच में है और वह उसे ग्रैब करके एक नया हिस्ट्री गढ़ेगा। वह स्टोन निगल जाता है, लेकिन एक मैसेज बताता है कि स्किल लेवल 10 तक लॉक है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है क्योंकि उसका करंट लेवल 6 है। डिटर्मिनेशन के साथ वह और अधिक स्ट्रांग बनने का वाव लेता है। वह अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक 102 बोनस पॉइंट्स का यूज करता है, जिससे यह बढ़कर 289 हो जाती है। ये जानते हुए कि गिल्ड के लोग बाहर वेट कर रहे हैं, उसे रियलाइज होता है कि स्ट्रेट फाइट खतरनाक होगी। सेफ रहने के लिए वह एक लाइकन छोड़ देता है और इसलिए डंजन खुली रहती है। मोर स्पॉन होगा, जिससे वह अपनी इमेंस पावर के साथ आगे प्रैक्टिस ले सकेगा। लेवल 5 जैसा कोई भी चैलेंज नहीं देता। वह अपनी पावर को कंट्रोल करने पर फोकस करता है ताकि उन्हें जल्दी से न मार सके। लगातार लड़ाई के बाद जब वह लेवल 10 पर पहुंचता है तो स्टेल्थ स्किल अनलॉक हो जाता है और वह इसे एक्टिव कर देता है, जिससे उसका हाथ ट्रांसपेरेंट हो जाता है जबकि उसके कपड़े दिखाई देते रहते हैं। प्लेयर्स बताते हैं कि हाई लेवल पर तो कपड़े भी डिसअपियर हो जाते हैं। ली एक्टिव स्किल्स और प्रत्येक के बगल में प्रोग्रेस के लेवल को देखता है। जब वे कंफर्म कर देते हैं कि फुल इनविजिबिलिटी लेवल 2 से शुरू होती है, वह अपने कपड़े उतारता है और स्किल को रीएक्टिवेट करता है। पूरी तरह से डिसअपियर हो जाना। उसे रियलाइज होता है कि ये प्लेयर्स उसी स्किल के लिए आए हैं जो प्रीवियस लाइफ में उसके पास था। यदि वे सक्सेसफुल हो जाते तो वे उसे मार डालते, क्योंकि वह जाने की प्रिपेयर कर रहा था। लाइकन ट्रैप्ड प्लेयर्स के चारों ओर करीब आते हैं जो मर्सी की बेग मांगते हैं। ली उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। गेट के बाहर भीड़ देखती है कि गेट फिर से खुल गया है। वे विस्पर करते हैं, सोच रहा हूं कि कौन मर गया और अब कौन जाएगा। उसी टाइम ली स्टेल्थ में इनविजिबल होकर बाहर निकल आता है। रेस्टलेस लोगों को देखकर वह मम्बल करता है कि यह सीन देखने लायक है। तभी उसकी नजर मिन्सू पर पड़ती है। वह उसके शोल्डर पर टैप करता है और उसे चुप रहने को कहता है, इससे पहले कि वह उन्हें टैक्सी लेने के लिए सिग्नल करता। बाद में न्यूज को देखते हुए ली अपनी रिटर्न और डंजन इवेंट के बारे में रिपोर्ट पढ़ता है। हेडलाइंस में उसके हंटिंग स्टाइल को शॉकिंग बताया गया है और लाइकेंस द्वारा मारे गए 8 जनरल गिल्ड मेंबर्स के बॉडीज को दिखाया गया है। मिन्सू उसे एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें एंकर्स ली की प्रेजेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से एक ने अपने प्रीवियस लाइफ में फाइनल डंजन से पहले उसके काम कॉन्फिडेंस का मेंशन किया है, जब उन्होंने रिपोर्टर्स को अपनी मिडिल फिंगर दिखाई और डिसोबीडियंस का सिंबल बन गए। अब वे इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या उनकी फेम केवल इसी एटीट्यूड से आती है या इससे भी अधिक कुछ। डिस्कशन का डायरेक्शन तब बदल जाता है जब प्लेयर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पार्क जोंगसिक ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होते हैं। उनका क्लेम है कि जिस मोमेंटली डंजन में अपीयर हुए, गेम इफेक्टिवली एंड हो गया। उनके स्टेटमेंट से आउटरेज फैल गया और यहाँ तक कि ली शॉक हो गया। एंकर ने जंगजिक पर कंफ्यूजन फैलाने का ब्लेम लगाया, लेकिन वह फर्म रहे। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने लाइकन बॉडीज का स्टडी किया और पाया कि प्रत्येक स्कल एक ही स्ट्राइक से डैमेज हुई थी। बोन्स की हार्डनेस को देखते हुए ऐसी पावर केवल लेवल 40 के प्लेयर से ही आ सकती है जिसके पास स्ट्रेंथ के सभी पॉइंट्स हों। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्पेशल इक्विपमेंट से इसका रीजन पता लगाया जा सकता है, तो जोंगसिक ने इससे रिफ्यूज किया, यह कहना कि कोई भी नोन आइटम उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचा सकती। अपना सिर ऊपर उठाकर वह वुंड की ओर पॉइंट करता है और ली हुआयुन ने अपनी फिंगर के एक झटके से उनकी स्कल कुचल दी। कुछ एंकर्स हंसते हैं तो कुछ उनके रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। ली का बिलीफ है कि जो लोग जॉन वीआई के शब्दों को डिनाई कर रहे हैं वे रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग, एसोसिएशंस, गिल्ड्स एटसेट्रा हैं और गेम से प्रॉफिट कमाने वाले इंडस्ट्रीज के लिए। उन्हें फियर है कि ट्रूथ सामने आने से मोराल टूट जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। जियांगसिक ने यह कहते हुए कंक्लूजन किया कि यदि गेम फिर से अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता है तो ली निश्चित रूप से इसे फिनिश करने वालों में इंक्लूड होंगे। एंकर्स ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया।
हालांकि एक ने जोक में ली के प्रीवियस जेस्चर को उनकी करंट पावर से जोड़ दिया। ली को डिसबिलीफ में मम्बल करते हुए पूछा गया कि वह एंकर कैसे बनी। वह सोचता है कि अब उसका पाथ उसके प्रीवियस लाइफ से डिफरेंट है, बस उसकी स्ट्रेंथ वही रहती है। उसे रियलाइज होता है कि बिना ऊंचे लेवल्स के सिर्फ स्टैट्स ही बेकार हैं। लेवल लिमिट के कारण वह पहले डंजन में एंटर नहीं कर सका या स्टेल्थ से ठीक से यूज नहीं कर सका। स्ट्रांग बनने के लिए उसे और एक्सपीरियंस की जरूरत है। डिटर्मिनेडली दूसरे डंजन में लाइकेन का हंट शुरू करता है, जो पहले सेटिस्फैक्ट्री लगता था अब मोनोटोनस लगता है। वह मम्बल करता है कि वह इनसे टायर्ड हो गया है और कुछ नया चाहता है। मिन्सू वार्न करती है कि ये अभी भी सबसे अच्छा हंटिंग स्पॉट है, लेकिन ली अगले डंजन के बारे में पूछता है। मिन्सू लेवल 14 के ब्लू मंकी वाले डंजन का मेंशन करता है, हालांकि अभी कोई भी प्लेयर उसमें एंटर नहीं कर सकता क्योंकि अभी केवल 5 दिन ही बीते हैं। ली को एक अपॉर्चुनिटी नजर आता है, अगर कोई अंदर नहीं आ सकता तो ब्लू मंकीज अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। मेन्सू को याद आता है कि वे अपने प्रीवियस लाइफ में कितने खतरनाक थे। ली एडमिट करता है कि यह रिस्की हो सकता है, लेकिन वह कॉन्फिडेंट है। 100 से अधिक लेवल्स के बाद दूसरों को मिलने वाले बोनस पॉइंट्स के बराबर बोनस पॉइंट्स के साथ उसका बिलीफ है कि ट्रू पावर के सामने कोई मॉन्स्टर मैटर नहीं करता। जो प्लेयर्स कभी अवेक नहीं हुए, वे रिग्रेस नहीं हुए, फिर भी उन्हें पहले से ही पता है कि ब्लू मंकीज जल्द ही अपीयर होंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए सड़कें खाली हैं। गेम शुरू होने के 6 दिन बाद भी ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना करने की करेज किसी में नहीं है। ली और मिन्सू एक अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं। साइलेंस भारी लगता है। मिन्सू मानता है कि उसने ब्लू मंकीज को सिर्फ न्यूज में ही देखा है, लेकिन जानता है कि वे कितने डरावने होते हैं। वे लेवल 10 से ऊपर के होते हैं, दूर से अटैक कर सकते हैं और ह्यूमंस की कॉपी भी कर सकते हैं। अचानक दूर से एक कार का हॉर्न गूंजता है और मिन्सू को गैस होता है कि मॉन्स्टर्स उससे खेल रहे हैं। ली को पता चलता है कि वे पहले ही गेट से बाहर निकल चुके हैं। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सभी 251 बोनस पॉइंट्स को एजिलिटी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे यह 578 हो जाता है। वह ब्लर में मॉन्स्टर्स की ओर डिसअपियर हो जाता है। वे मैन जो उसे डिसबिलीफ से देखते हैं, यह जानते हुए कि ब्लू मंकी का एक वॉर भी उसे मार सकता है। ली आसानी से मॉन्स्टर्स को काट देता है। रिग्रेस होने का उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है क्योंकि रूल्स उन्हें डंजन में री एंटर करने से रोकते हैं। वह उनकी आंखों में फियर देखता है, वही फियर जो ह्यूमंस डेथ के निकट आने पर दिखाते हैं। मिन्सू को यह बात वियर्ड लगती है कि जिन क्रीचर्स से कभी ह्यूमैनिटी स्केयर्ड रहती थी, वे अब फियर से भाग रहे हैं। मुस्कुराते हुए ली उनका चेस करता है, ये जानते हुए कि लगातार लेवलिंग ही गेम में बने रहने का एकमात्र वे है। इसके बिना वह डंजन और स्किल्स तक एक्सेस खो देगा। जब उसने दोबारा चेक किया तो उसने 202 बोनस पॉइंट्स के साथ लेवल 17 पर पहुंच गया था। मिन्सू यह देखकर दंग रह गया कि उसने 6 दिनों में इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ली को टायर्डनेस फील होने लगी। उसकी कम स्टैमिना अब उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। वह सभी अंक स्टैमिना में ऐड करता है, जिससे ये 213 हो जाता है और लड़ाई फिर से शुरू कर देता है। ब्लू मंकीज उस पर डेब्री फेंकते हैं, लेकिन कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। जब लास्ट वाला गिर जाता है, मेन्सू सरप्राइज से देखता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर लोगों ने ये देखा तो वे अपना माइंड खो देंगे। लेई को तब याद आया कि सिक्योरिटी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। गेट के पास खड़े होकर मिन्सू उसे डिस्ट्रॉय करने का सजेस्ट देता है। उन्होंने बताया कि यदि यह खुला रहेगा तो और अधिक मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे, जिससे यह फार्मिंग ग्राउंड बन जाएगा और अधिक पावरफुल मॉन्स्टर्स को आने से रोका जा सकेगा। ली इस बात से अग्री करता है कि ब्लू मंकीज अब इतने वीक हो गए हैं कि वे उसे रियल ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। वह सिर्फ इसलिए आया क्योंकि अभी तक कोई हाई लेवल डंजन अवेलेबल नहीं है। मिन्सू ने कहा कि डंजन्स को क्लियर करने से स्ट्रॉन्ग गेट्स खुलते हैं और ह्यूमैनिटी कभी भी वीक गेट्स को रहने नहीं देती। ले पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादा डंजन्स को डिफीट करने से दूसरों का लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगा। मिन्सू सिर हिलाता है। उन्होंने बताया कि ली ने लेवल 14 का गेट 6 दिन में क्लियर कर लिया, जबकि प्रीवियस लाइफ में ऐसा करने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता था। जब ली ने पूछा कि उसे कैसे पता चला, तो मिन्सू ने उसे एक ऐप दिखाया जहां प्लेयर्स डंजन रिकॉर्ड्स और स्ट्रेटेजीज पोस्ट करते हैं। पहला क्लियर टाइम ऑफिशियल हो जाता है और टॉप प्लेयर्स को नेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है। यह सुनकर ली ने अपना रिकॉर्ड फियरलेस नाम से पोस्ट करने का डिसाइड किया, जिसका मीनिंग है बिना डर के। मिन्सू एग्री हो जाता है और इसे अपलोड कर देता है। जल्द ही प्लेटफॉर्म पर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का एटमॉस्फेयर छा गया। लेवल 15 डंजन का अराइवल। इस बीच पास के एक शेल्टर में सिटीजन्स ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपनी मदर से पूछती है कि वे होम कब जा सकते हैं। मदर कहती है कि उन्हें होम जाने में 29 दिन लगेंगे। तभी एक आदमी चिल्लाता है कि डंजन क्लियर हो गई है। लोग उसे झूठा कहते हैं जब तक कि स्क्रीन पर स्लाइड में ली द्वारा ब्लू मंकीज को मारने का सीन दिखाया गया है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह ट्रू है, हॉल में अपलॉज बज उठती है। प्लेयर्स की वेबसाइट पर सभी को नया नाम फियरलेस दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने वालों के लिए एक नया हीरो सामने आया है। ली और उसका फ्रेंड सड़क पर चलते हुए अपने प्रीवियस लाइव्स की घटनाओं पर डिस्कस करते हैं। उसके फ्रेंड को याद आता है कि लेवल 15 का डंजन गेम शुरू होने के 41 दिन बाद खाली हुआ था, लेकिन ऐसा जापान में हुआ जहां क्रिम्सन 8 हॉर्स अपीयर हुआ। कोरिया में भी लेवल 15 का गेट था, फिर भी कोई भी उसे क्लियर करने लायक स्ट्रांग नहीं था। जब ली ने अपने अगले मॉन्स्टर के बारे में पूछा
उसका फ्रेंड बताता है कि यह लेवल 15 का एक जायंट बेयर है। वह आगे कहता है कि लेवल 20 से नीचे के मॉन्स्टर्स खतरनाक नहीं होते, हालांकि ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स को डिफीट करने में ज्यादा टाइम लगता है। उसे याद है कि लेवल 19 और लेवल 20 की डंजन्स को क्लियर करने के बीच एक बार 71 दिन बीत गए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उसका फ्रेंड सोचता है कि क्या 300 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। ली आंसर देता है कि हर कदम उसे बोनस पॉइंट्स देता है, इसलिए चलना ही वर्थवाइल है। इससे उसके फ्रेंड को यह रियलाइज होता है कि छोटे छोटे टास्क भी फ्यूचर बदल सकते हैं। पेन ड्रॉप करने या इंसेक्ट से बचने से जो हुआ वह बदल सकता था, इसलिए ली केयरफुली चलता है। वह जानता है कि हर चॉइस उसके पाथ को शेप देता है। अचानक एक ट्रक उनके पीछे हॉर्न बजाता है। ड्राइवर चिल्लाता है और अब्यूज देते हुए उन्हें किनारे हटने का ऑर्डर देता है। ली ने कामली आंसर दिया, लेकिन वह आदमी चिल्लाता रहा और उसकी स्पीड बढ़ गई। ली के फेस पर एंगर झलकता है और इससे पहले कि उसका फ्रेंड उसे रोक पाता, ली डिसअपियर हो जाता है। वह ट्रक के पास पहुंचता है, ड्राइवर से भिड़ जाता है और उसे वार्न करता है कि यदि वह अलाइव रहना चाहता है तो अपने एंगर पर कंट्रोल रखे। ड्राइवर तुरंत अपोलोजाइज मांगता है और ली एंगर की बजाय कामनेस को चूज करके बात को आगे बढ़ाता है। वे अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। ली को रियलाइज होता है कि डंजन्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खुल रही हैं। इससे उसे अपने और दूसरों के बीच की गैप को वाइडन करने का चांस मिलता है। जिनके पास पास्ट की यादें हैं वे अपना एडवांटेज खो रहे हैं, जबकि वह स्वयं स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सीन लेवल 15 क्लास डंजन के अंदर चल रही लड़ाई में बदल जाता है। एक जायंट बेयर ली के ऊपर मंडरा रहा है। वह जानता है कि एक बार लेवल 20 मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, वे स्किल्स का यूज करना शुरू कर देंगे, इसलिए उसे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा। बेयर ने उस पर जोरदार अटैक किया, जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन वह डॉज करके उसकी आर्म पर चढ़ जाता है। वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसकी गर्दन कुचल देता है और उसे गिरते हुए देखता है। और एनिमल्स रश, लेकिन वह उन सभी को डिफीट कर देता है। इस बीच ऑनलाइन इस बात पर डिबेट फैल गई कि लेवल 14 की डंजन को किसने क्लियर किया। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यह ली हुआयुन था, जबकि अन्य कहते हैं कि यह पार्क मुसंग था। उसके फ्रेंड ने बताया कि पॉइजन चॉय द्वारा पहले ही लेवल 16 का डंजन क्लियर कर दिया गया है, जिसका रियल नेम चोई चुलसुंग है। वह उन लोगों में से एक था जो ली के साथ फाइनल डंजन में गया था। ली का बिलीफ है कि चोई ने अपने प्रीवियस लाइफ में कोई रेयर स्किल गेन किया होगा। उनके फ्रेंड को याद आता है कि चोई पॉइजन किंग था और कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड जनरल गिल्ड का लीडर था। ली को याद आता है कि कैसे चोई ने एक बार उसकी स्टेल्थ एबिलिटी चुराने की कोशिश की थी और उसने डिसाइड किया कि उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। जब ली चोई के वेपन के बारे में पूछता है तो उसके फ्रेंड को एक ब्लैक डैगर की याद आती है जो कभी कोरिया के लेवल 20 मॉन्स्टर गोल्डन लेपर्ड का था। ली ने मेमोरी को रिजेक्ट कर दिया और केवल अपनी प्रोग्रेस पर फोकस किया। उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि 9 और 10 जनवरी को लेवल 17 और 18 की डंजन्स क्लियर कर दी गई है। जैसे ही वे एक और डंजन से बाहर निकलते हैं, ली अगले डंजन के बारे में पूछता है। लेवल 19 वाला डंजन गैंगनम स्टेशन के पास है और लेवल 21 वाला डंजन बुंडंग के युलडोंग पार्क में खुलेगा। ली ने बताया कि बिना ट्रैफिक के वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। उसके फ्रेंड को रिलीफ फील होता है कि उस एरिया में लोग कम हैं, लेकिन ली उसे याद दिलाता है कि अगर भीड़ भी हो तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता, केवल वही इस वेपन को दोबारा गेन कर सकता है। अब लेवल 21 पर ली के पास 744 बोनस पॉइंट्स हैं। वह इन सभी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। इसे 1333 तक बढ़ाने पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है। यह अनाउंस करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ पहली बार 1000 से ज्यादा हो गई है। उसे एक नई टाइटल मिलती है, किंग ऑफ पावर, और उसे पेट्रीफाई स्किल प्राप्त होता है जो ओपोनेंट को 3 सेकंड्स के लिए फ्रीज कर देता है। अपने फ्रेंड पर इस स्किल का टेस्ट करने पर उसे इसकी पावर का पता चलता है। उसका फ्रेंड ली की स्ट्रेंथ की कंपेयर यंग शांगयू से करता है, चाइना के एम्परर, जिन्होंने एक बार सभी प्लेयर्स को वहां ले जाकर काउंटलेस डंजन्स को क्लियर किया था। ली को सरप्राइज होता है कि क्या उसका नया स्किल एम्परर के समान ही है और उसका फ्रेंड इसकी कंफर्म करता है। इसके बाद ली अपने फ्रेंड को युलडोंग पार्क जाने और वहां कौन कौन गैदर होता है ये देखने का इंस्ट्रक्ट देता है। इस बीच वह गांगनम स्टेशन पर लेवल 19 की डंजन को क्लियर कर देगा। मिनसू मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि अगर कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो वह उससे कांटेक्ट करेगी। इसके साथ ही दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने अगले टास्क की ओर बढ़ जाते हैं। ली लेवल 19 के गेट के सामने खड़ा है, यह जानते हुए कि लेवल 20 गोल्डन लेपर्ड डंजन को खोलने के लिए उसे इसे क्लियर करना होगा। यह प्लेस रेड आइज वाले मोल्स से भरी हुई है। उन्हें याद आता है कि लेवल 20 का गेट किसी भी लेवल 19 डंजन को क्लियर करने के बाद खुल जाएगा, लेकिन चूंकि कोई भी ऐसा करने में एबल नहीं है, वह खुद ही यह काम करने का डिसाइड करता है। सोल्जर्स एरिया को सराउंड कर लेते हैं और लोगों को इवैक्यूएट करने का मैनेज करते हैं। उनमें से एक ने ली को रोका और आईडी कार्ड मांगा। ली ने एक्सेप्ट किया कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। एक मोल्ड अचानक बर्स्ट होता है। जमीन पर सोल्जर्स गोली चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियां कुछ नहीं करती। सोल्जर उसे वहां से चले जाने का अर्ज करता है, लेकिन ली कामली एक्सप्लेन करता है कि गन्स ऐसे मॉन्स्टर्स को हार्म नहीं पहुंचा सकती। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह प्लेयर है तो उन्होंने सिर हिलाकर आंसर दिया। उनके पीछे एक और मोल्ड दिखाई देता है। ली ने अपना पेट्रीफाई स्किल एक्टिव किया, इसे एयर में ही फ्रीज कर देना, फिर उसकी गर्दन कुचल देता है। यह देखकर सोल्जर एक तरफ हट जाता है और उसे जाने देता है।
अंदर ली डंजन का स्टडी कर रहा है। मोल्स न केवल पावरफुल हैं बल्कि चालाक भी हैं, जो जमीन के नीचे गहरे छिपे हुए हैं। यह जानते हुए कि वह उन्हें डिग नहीं सकता, वह अपनी इन्वेंट्री से ब्लू मंकीज का फर निकाल लेता है। इसे जलाने से पॉइजनस स्मोक निकलता है जो मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता है। स्मोक बिलों में फैल गया, जिससे मोल्स सरफेस पर आ गईं। ली हरेक को पकड़ता है और बिना किसी एफर्ट के उन्हें मार डालता है। जल्द ही सभी 15 मृत पड़े होते हैं। एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जिसमें 3 मिनट में डंजन के खाली होने और गेट के कोलैप्स हो जाने की अनाउंस की जाती है। उसका फोन बजता है। मिन्सू वार्न करता है कि रिपोर्टर्स ने गोल्डन लेपर्ड डंजन को सराउंड कर लिया है। ली उसे उन्हें भगाने के लिए कहता है और कहता है कि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। मिन्सू को यह बात वियर्ड लगती है कि ली के स्टेल्थ स्किल के बारे में जानने के बावजूद जनरल गिल्ड वहां नहीं आया। ली ने कंक्लूड किया कि वे उससे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसके साथ पाथ क्रॉस करने का मतलब डेथ है। ली सोल्जर्स को पीछे छोड़ देता है और युल्डोंग पार्क की ओर चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वहां भीड़ होती है। फिर वह मिन्सू को बुलाता है और उसे याद दिलाता है कि उसे उस प्लेस को क्लियर करना था। मिन्सू ने बताया कि उसने कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ली बाहर निकलता है और खुद ही इस सिचुएशन से डील करने का डिटरमिन करता है। जैसे ही रिपोर्टर ने उसे देखा, वे उसका नाम चिल्लाते हुए आगे बढ़े। हर तरफ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। कुछ लोग प्लेयर्स का मोराल गिराने के लिए उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। अन्य लोग उन पर तेजी से डंजन क्लियर करने के कारण केओस फैलाने का ब्लेम लगाते हैं। कुछ तो ऑटोग्राफ्स और फोटोज के लिए बैग भी मांगते हैं। यह नॉइज उन पर भारी पड़ता है। सालों के वॉर के बाद उन्होंने साइलेंस का इंपॉर्टेंस समझना सीख लिया है। वह भीड़ को घूरता है और अनाउंस करता है कि कमजोरी कोई सिन नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना तो ठीक है। जो ऐसा करते हैं उन्हें हेल में सड़ना चाहिए। उनके तीखे शब्दों ने भीड़ को एक क्षण के लिए शांत कर दिया। फिर एक रिपोर्टर बोवर्ड का मेंशन करता है, जो एक कैनेडियन प्लेयर है और एक बार फाइनल डंजन में एंटर हो चुका है। बोवर्ड ने क्लेम किया है कि ली अभी स्ट्रांग है, लेकिन बाद में वह हाई लेवल प्लेयर्स में सबसे वीक हो जाएगी। ली ने पूछा कि किस स्टेशन की रेटिंग सबसे अधिक है। जब वे एक रिपोर्टर की ओर पॉइंट करते हैं तो वह कैमरा की ओर मुड़ जाता है, अपनी मध्यमा उंगली उठाता है और बोवर्ड को अपना आंसर देता है। ली गोल्डन लेपर्ड डंजन में एंटर करता है, जहां 7 गोल्डन लेपर्ड घूमते हैं। इस डंजन में केवल 2 प्लेयर्स को अलाउ है तथा इसकी डिफिकल्टी लेवल B++ है, जो रेयर आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। वह याद करते हैं कि इन जानवरों का हंट करने के लिए आमतौर पर 2 स्किल्ड प्लेयर्स की नीड होती है और B+ डंजन कभी इजी नहीं होती। एक लेपर्ड रोर करता है और उसे स्टन कर देता है। उन्हें इसकी होप थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रोर के कारण कुछ टाइम के लिए उन्हें अपने स्किल्स का यूज करने से रोका जा सकेगा। अपनी एबिलिटीज के बिना उसे अलग वे से लड़ना होगा। जब दूसरा लेपर्ड झपटता है तो वह उसके क्लॉज से बच निकलता है। यह जानते हुए कि एक स्क्रैच भी फेटल हो सकती है, वह अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को एक्टिव कर देता है। युद्ध के मैदान में इनविजिबल होकर आगे बढ़ना। शैडो से वह तेजी से अटैक करता है, डिफेंस के बजाय स्पीड और एक्यूरेसी पर रिलाई करना। उसे यह रियलाइज हो गया कि स्ट्रगल ही उसका एकमात्र ऑप्शन है। वह एक लेपर्ड को पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लड़ाई लंबी चलती है लेकिन वह टिकता है। अंततः सभी 7 बीस्ट्स फॉल। एक सिस्टम मैसेज बताता है कि डंजन क्लियर हो गई है और वह अपनी इन्वेंट्री की चेक करता है। इसके अंदर एक डैगर है जिसे डैगर ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके डिटेल्स में कहा गया है कि यह अपने होल्डर्स स्किल की एनर्जी को फ्लो करता है। ली इसे इक्विप करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके कोई फिक्स्ड स्टैट्स नहीं है, फिर भी ये इमेंस पावर इमिट करता है। कवच को एक्टिव करते हुए वह डैगर को वही स्किल गेन करते हुए देखता है। जब वह इनविजिबल हो जाता है तो ब्लेड भी उसके साथ डिसअपियर हो जाता है। इसकी पावर उसकी पावर के साथ बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके प्रीवियस लाइफ में थी। सेटिस्फाइड होकर वह जाने की प्रिपेयर करता है, तभी गेट गिरने लगता है। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ फिर से उन पर टूट पड़ी। वे उसका नाम चिल्लाते हैं और उस पर फियरलेस से रिलेटेड क्वेश्चंस की शावर कर देते हैं। डंजन और उसके वेपन, उनका शोर उसे डिस्टर्ब करता है। वह शीघ्र ही पास में कुछ लोगों को देखता है। ली को पता चला कि उन्होंने एरिया को इवैक्यूएट न करा पाने के लिए अपोलोजाइज मांगी है। उसके फ्रेंड के पास उन्हें रोकने की पावर नहीं है। उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। कोई भी प्लेयर नहीं आया। आमतौर पर कई लोग उसकी लूट या स्किल चुराने के लिए यहाँ दौड़ पड़ते हैं, फिर भी कोई नहीं आया। ये थॉट उसे रेस्टलेस कर देता है। तभी एक रिपोर्टर ने कॉल लगाई, ये पूछते हुए कि वह स्पिरिट्स यूनिक स्किल कब गेन करेगा। ली को कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। स्पिरिट्स आई का नाम सुनकर उसका फ्रेंड उसे सिग्नल देता है, ली को याद दिलाते हुए कि यह कभी उनका स्किल था। रिपोर्टर पास आकर उसके स्टैट्स और लेवल जानने की डिमांड करने लगे। ली ने कामली आंसर दिया कि वह लेवल 20 पर है। 44 1333 की स्ट्रेंथ के साथ साइलेंस छा जाता है। वह अनाउंस करता है कि वह लॉ से परे है और वार्न किया कि यदि कोई उसे दोबारा बॉदर करेगा तो वह उसे मार डालेगा। अगला एक्ट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगा। न्यूज़पेपर्स ने उन्हें बर्थ ऑफ स्पिरिट बताते हुए हेडलाइंस छापे और पहले के टॉन्ट्स का मॉक उड़ाया। अन्य लोगों ने बताया कि गोल्डन लेपर्ड डंजन को 40 मिनट से भी कम टाइम में क्लियर कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कंसर्न एक्सप्रेस की है और नॉर्थ कोरिया ने उसे ग्लोबल थ्रेट बताया है।
हर जगह उनके द्वारा इंटरव्यू देने से रिफ्यूज करने तथा मीडिया को दी गई थ्रेट के बारे में लिखा जा रहा है। बाद में ली और मिन्सू उसके लिविंग रूम में बैठते हैं। ली स्पिरिट्स आई के बारे में पूछता है, मिन्सू उसके एग्जिस्टेंस की कंफर्म करता है। कहा जा रहा है कि ली के पास यह प्रीवियस लाइफ में था। इससे उन्हें ओपोनेंट्स के स्टैट्स और इन्वेंट्री देखने की फैसिलिटी मिलती थी। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता गया, यह एक यूनिक और अनमैच्ड स्किल बन गया। ये सेकंड अवेकनिंग नामक प्रोसेस के माध्यम से इवॉल्व हुआ, जिसमें न केवल पावर में बल्कि अपीयरेंस में भी चेंज हुआ। मिन्सू का गैस है कि हाई लेवल पर यह स्किल एनिमी की प्यूपिल्स या हार्टबीट में मामूली मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकता था, जिससे ली को बैटल में एब्सोल्यूट एक्यूरेसी गेन हो जाती थी। ली ने पूछा कि यह कहाँ मिल सकता है और मिन्सू ने प्लेयर वेबसाइट चेक करने का सजेस्ट दिया, जो डंजन रिकॉर्ड्स को ट्रैक करता है। हालांकि फ्लॉलेस नहीं है, यह सर्च को नैरो कर सकता है। लिनो का टाइम कम है, कई प्लेयर्स पिछड़ गए हैं और स्किल गेन करने के लिए दौड़ लगाएंगे। बड़े गिल्ड्स और लो लेवल प्लेयर्स समान रूप से इसकी सर्च करेंगे। मिन्सू उसे याद दिलाता है कि वह अपने प्रीवियस लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक था और लोग उसके बारे में लगातार बात करते हैं। प्रोजेक्ट ली ह्वायोन के बारे में रूमर्स तेजी से फैल गईं और मेजर एसोसिएशंस ने फाइनल डंजन में एंटर होने वालों के रिकॉर्ड्स का स्टडी करना शुरू कर दिया। ली को सरप्राइज है कि क्या ये रिकॉर्ड्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उनमें रिग्रेशन का प्रिडिक्शन था, लेकिन कुछ लोगों ने क्लियर किया कि वे मर्डर के लिए बने थे। गिल्ड्स ने प्रत्येक पावरफुल प्लेयर का डॉक्यूमेंट किया तथा यह भी बताया कि उन्होंने अपनी आइटम्स और स्किल्स कहां से गेन किए। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वे थेफ्ट और मर्डर की प्लान बना सके। एक बार जनरल गिल्ड ने ली के कवच के बारे में जानने के बाद विप्स और नेट्स का यूज करके उसके स्टेल्थ स्किल को चुराने की कोशिश की। फेल होने के बाद भी वे उस पर करीबी आई रखते रहे और दूसरे चांस की वेट करते रहे। ली को रियलाइज होता है कि ये रिकॉर्ड्स ट्रेजर मैप्स हैं जो सीधे उसकी प्रीवियस पावर तक ले जाते हैं। मिन्सू ने एक्सेप्ट किया कि उनके अपने एसोसिएशन ने भी एक बार ऐसा डेटा कलेक्ट किया था। इस वर्ल्ड में स्किल्स और आइटम्स ही एवरीथिंग थी और मर्डर करना सर्वाइव करने का नेचुरल पार्ट बन गया। डंजन गेट्स पर कीप एन आई रखकर एसोसिएशंस ये गेस कर सकते थे कि किसी ने कब नया स्किल गेन किया। ली दर्शाता है कि जनरल गिल्ड पॉइजन किंग चोई चुलसुंग के लीडरशिप में यह ग्रुप कोरिया में सबसे पावरफुल है और उसका पुराना राइवल है। वे पहले से ही उसके प्रीवियस स्किल्स को जानते हैं और अब शायद वह किसी ग्रेट थिंग की सर्च में है, स्पिरिट्स आई की। मिन्सू का सजेस्ट है कि वे पॉसिबली पास्ट की अपनी मेमोरीज का यूज पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए कर रहे हैं। ली इस बात से अग्री हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि पॉसिबली 2 रीजन से उन्होंने गोल्डन लेपर्ड डंजन से अवॉइड किया। पहले वे उसे उसके पुराने स्किल्स और आइटम्स कलेक्ट करने देंगे, फिर उसे मारकर उन सबको एक साथ ले लेंगे। दूसरा फियर, उसकी स्ट्रेंथ ने उन्हें इतना स्केर्ड कर दिया है कि कोई भी उसका सामना करने की करेज नहीं कर सकता। ली ने गेम की वेबसाइट देखी और पाया कि लेवल 21 ब्लैक ऑर्क डंजन को आईडी पॉइजन चोई ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि चोई पहले से ही हार्ड वर्क कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के प्लेयर्स लीडर बोर्ड पर थे, लेकिन लेवल 20 से आगे केवल उनका और चोई चुलसुंग का नाम ही शेष है। अब वह 732 बोनस पॉइंट्स के साथ लेवल 25 पर है, जिसे उन्होंने कंसंट्रेशन के लिए एलोकेट किया, जिससे यह 733 हो गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी एम्परर नहीं बन सकता क्योंकि इस टाइटल के लिए 1000 से अधिक पॉइंट्स की नीड होती है। जब उसकी पावर्स उस लिमिट से आगे निकल गईं, तो उसने किंग ऑफ पावर की टाइटल गेन की और पेट्रीफाई की स्किल गेन की, जो प्रीवियस लाइफ में एम्परर योंगशांगवे के पास थी। चूंकि अभी तक केवल लेवल 21 का ही डंजन क्लियर किया गया है, इसलिए अभी तक कोई भी उस पावर तक नहीं पहुंच सकता। उसका फ्रेंड उसके डिसीजन से अग्री है और कहता है कि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ली बताते हैं कि इससे बैटल अवेयरनेस, डिफेंस और एक्यूरेसी बढ़ती है। उसे अपनी स्ट्रेंथ का पूरा यूज करने का चांस देता है। ये तब भी हेल्प करता है जब स्किल्स यूजलेस हो जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें और अधिक माना की नीड है, उन्होंने आंसर दिया कि वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकलते क्योंकि वह इसे एफिशिएंटली कंट्रोल करते हैं। ली ने अब अपने स्टेल्थ स्किल को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। उसके फ्रेंड का सजेस्ट है कि फोर्स का यूज से काम अधिक फास्ट हो सकता है, लेकिन ली बताते हैं कि स्टेल्थ स्पाइंग और इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसे और यूजफुल बनाना। जनरल गिल्ड हेडक्वार्टर्स जाने से पहले वह इसे लेवल 2 तक बढ़ाने की प्लान बना रहा है। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, उसका फ्रेंड उसके प्लेन क्लोथ्स पर कमेंट करता है और इंसिस्ट करता है कि उसे अपनी बढ़ती पावर के सूट क्लोथ्स पहनने चाहिए। हालांकि अनविलिंग, ली अग्री हो जाता है और उसके पीछे एक शॉप तक जाता है जो डंजन प्लेयर्स के क्लोथिंग के लिए जाना जाता है। शॉप ओनर ने ली को रिकॉग्नाइज कर लिया, उनके रिस्पेक्ट में गिफ्ट क्लोथ्स प्रोवाइड करता है। इस जेस्चर से डिलाइटेड हुआ, ली एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी नई आउटफिट पहनकर चला जाता है। फिर वह पूछता है कि स्टेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। उनके फ्रेंड बताते हैं कि एफिशिएंसी स्किल को समझने और बार बार उसका यूज करने से आती है। कुछ एक्शंस एफिशिएंसी पॉइंट्स बढ़ाते हैं जो सिस्टम नोटिफिकेशंस को ट्रिगर करती हैं। ली को लगता है कि अन्य पिछड़े प्लेयर्स पहले से ही इन मेथड्स को जानते हैं और वे टेस्ट शुरू करने का डिसाइड करते हैं। वे एक गॉब्लिन और ऑर्क डंजन में एंटर करते हैं। गॉब्लिन से कोई थ्रेट नहीं है, इसलिए ली ने ऑर्क्स पर फोकस किया। वह रोर करते ही स्टेल्थ से एक्टिव हो जाता है और वह आसपास के डिफरेंट एंगल्स का टेस्ट। जब वह कवच को स्टेल्थ से जोड़ने की कोशिश करता है तो वह फेल हो जाता है, इसलिए वह वापस लौटता है और ऑर्क पर अटैक करता है। नेक,
एफिशिएंसी गेन करना। ये फील करते हुए कि ये प्रोसेस काम करती है, वह तब तक हंट करना जारी रखता है जब तक कि वह लेवल 2 तक नहीं पहुंच जाता। अब उसकी स्किन को छूने वाली कोई भी चीज उसके विल के बेसिस पर ट्रांसपेरेंट हो सकती है। सेटिस्फाइड होकर ली जनरल गिल्ड हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि यह चोंगडम गंगनम डिस्ट्रिक्ट में है। ली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह अवश्य ही एक रिच प्लेस होगा। ली अपने एक्टिव स्टेल्थ स्किल के साथ जनरल गिल्ड हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा है। 2 गिल्ड प्लेयर्स उसके आगे चलते हैं और ली हुआयुन द्वारा क्रिएट की गई ट्रबल के बारे में कंप्लेन करते हैं। एक मंबल करता है कि वे केवल मनी कलेक्ट करते समय हेल्प करने का प्रिटेंड करते हैं और दूसरा उसे चुप रहने की वार्न देता है। जैसे ही वे अपने कार्ड स्वाइप करते हैं, गार्ड उनका ग्रीट करता है और ली पीछे से आ जाता है। एक प्लेयर कुछ स्ट्रेंज फील करते हुए रुक जाता है, लेकिन उसे इग्नोर कर देता है। ली इसे एक क्लोज कॉल मानता है और अनाउंसर की तरह सुनता है। सभी एग्जीक्यूटिव्स को 930 की मीटिंग में बुलाया गया। वह उनका चेस करने का डिसाइड करता है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वह स्टेल्थ में एक्ट करता है। एक आदमी मीटिंग की स्टार्ट करता है और डेट 14 जनवरी बताता है और ए रैंक प्लेयर बताता है कि गिल्ड मास्टर एब्सेंट है, लेवल 23 डंजन क्लियर कर रहा है। एक और प्लेयर उसकी कंडीशन को लेकर वरीड है। एक बी रैंक प्लेयर अनाउंस करता है कि उनका मास्टर शीघ्र ही स्पिरिट्स आई गेन करने का क्लेम करेगा और ली ने इस फ्रेज को केयरफुली नोट किया। वे ली हुआयुन पर कीप एन आई रखने पर डिस्कस करते हैं तथा कंप्लेन करते हैं कि हर मीटिंग में उनका नाम छाया रहता है और वे उन्हें फाइंड नहीं पाते। वाइस मास्टर चोई हानसुंग ने कमेंट किया कि यदि वे उसे फाइंड नहीं कर सकते तो उसे पकड़ना डिसअपॉइंटिंग है। ली मन ही मन मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि वह वही है। हानसुंग ने कहा कि स्टेल्थ स्किल, डैगर और अब स्पिरिट्स आई खोने से वे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मीटिंग का लीड करने वाले व्यक्ति का क्लेम है कि ली स्पिरिट्स आई में आएगा। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ली की पावर अनबिलीवेबली इंक्रीज हो गई है। उन्होंने ली की संख्या 1333 बताई गई एक न्यूज़पेपर न्यूज को लहराते हुए इसे इम्पॉसिबल बताया। हानसुंग ने इसे फियर क्रिएट करने के लिए किया गया एक ब्लफ बताया और प्लान के बारे में पूछा। वह व्यक्ति ली के प्रीवियस एक्शंस का डिटेल्स देने वाले डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, ये रिवील करते हुए कि उन्होंने लेवल 34 ब्लैक ओगर डंजन में स्पिरिट्स आई का क्लेम किया था। 4 गिल्ड मेंबर्स की मर्डर करके वह मरने वालों से हैंड रेज करने को कहता है और हान वू सुंगली यूजेन, पार्क वांगहो और गो सांगयुन ने आंसर दिया। ली चुपचाप उन्हें देखता है, उनके फेट को याद करता है। यूजेन ने बताया कि डंजन में हमेशा एक रेयर स्किल छिपा रहता है और उनके मास्टर ने उन्हें सालों पहले वहां भेजा था। उन्होंने ली को एक वीक प्लेयर मानकर रिजेक्ट कर दिया था और यही मिस्टेक उनकी डेथ का रीजन बनी। जब वे इसे याद करते हैं तो उनकी आवाज में डर झलकता है। पार्क ने एक्सेप्ट किया कि वह आज भी उस इंसिडेंट को याद करके शिवर उठते हैं। यूजेन बताते हैं कि स्पिरिट्स यूनिक स्किल मैं हमेशा उस डंजन में अपीयर होता है और अब उनके नॉलेज में रिग्रेशन के बाद गेन डिटेल्स भी इंक्लूड हैं। लीड डॉक्यूमेंट्स पर आई डालता है, डंजन के लोकेशन और मॉन्स्टर की वीकनेसेस को नोट करते हुए। हानसुंग उनकी प्लान पूछता है। यूजेन बताते हैं कि इस बार उनके मास्टर स्वयं जाएंगे और चूंकि केवल वे और ली ही डंजन को वेल जानते हैं, वे उसे मारने और स्पिरिट्स आई वापस पाने का चांस लेंगे। उन्होंने ब्लैक ओगर्स पर SA2 का यूज करने का प्रपोज रखा। एक अन्य प्लेयर ने अपोज करते हुए उसे याद दिलाया कि यह ड्रग बैंड है। यूजेन जोर देकर कहता है कि ली को रोकने का कोई और वे नहीं है। पार्क आगे कहता है कि वे अपने मास्टर का सपोर्ट देंगे और आंख लेकर लौटेंगे। शैडो से सुनते हुए ली चुपचाप सोचती है कि क्या वे फिर से उसी वे से मरने के लिए रेडी हैं। वर्ल्ड के लिए थ्रेट बने मॉन्स्टर्स के बावजूद ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमंस उनके रिमेन्स का स्टडी करके सर्वाइव करने के लिए टूल्स बनाते हैं। मॉन्स्टर सब्सटेंसेस अर्थ पर पाई जाने वाली किसी भी चीज से डिफरेंट होते हैं। कुछ आयरन से भी ज्यादा हार्ड होते हुए भी हल्के होते हैं, कुछ कोल से भी बेहतर जलते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन में ढले होते हैं। ये डिस्कवरीज ह्यूमन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती हैं, हालांकि हमेशा गुड के लिए नहीं। ऐसी ही एक डिस्कवरी है SA2 ड्रग। ली अपने फ्रेंड को मैसेज भेजकर उस ड्रग के बारे में पूछता है। उसका फ्रेंड घबरा जाता है और बताता है कि यह ड्रग वर्ल्ड प्लेयर्स एसोसिएशन द्वारा बैंड है। जब ली ने इसके पर्पस के बारे में पूछा तो उसका फ्रेंड बताता है कि यह मॉन्स्टर की पावर को बढ़ाता है। एक बार एक टेस्ट ने एक गॉब्लिन को इतना पावरफुल बना दिया कि वह लेवल 20 के गोल्डन लेपर्ड को डिफीट कर सका। ये ड्रग ओरिजिनली एनिमी एरियाज में मॉन्स्टर्स को भगाने के लिए एक वेपन के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इससे केओस फैल गई जिससे सोल्जर्स और प्लेयर्स वीक एनिमल्स के हाथों मारे गए। गिल्ड मीटिंग में ली यूजेन ने बताया कि SA2 24 घंटे तक चलता है। जब ली हुआयुन ब्लैक ओगर गेट पर अपीयर होता है तो वे मॉन्स्टर्स में ड्रग इंजेक्ट करने की प्लान बनाते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ लेवल 100 के लेवल तक बढ़ जाती है। उसे मारने के बाद वे उसके स्किल, आइटम्स और स्पिरिट्स आई छीन लेंगे। हानसुंग इसकी अप्रूवल तो देता है, लेकिन सबको वार्न करता है कि चुप रहो, वरना अगर ट्रूथ फैल गई तो गिल्ड टूट जाएगा। वह इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि स्पिरिट्स आई बहुत वैल्यूबल है और सभी से अर्ज करते हैं कि वे लेवल 33 ब्लैक ओगर्स का सामना करने से पहले स्ट्रांग बने। यूजेन अग्री हैं और उनके सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स देते हैं। अचानक ली को सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि कम वैल्यू के कारण उसकी स्टेल्थ पावर शीघ्र ही डीएक्टिवेट हो जाएगी। उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने पहले अधिक पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए।
और तुरंत सभी 243 बोनस पॉइंट्स को माना पर अप्लाई करता है, जिससे यह 341 हो जाता है। यूजेन ने उन सवालों में अचानक चेंज महसूस किया जिन्होंने अभी अभी एक स्किल का यूज किया था। ग्वांगहो ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यूजिन ने जोर देकर कहा कि उसने माना का एक स्ट्रॉन्ग फ्लो फील किया, इससे पहले कि डाउट और अधिक फैल जाए। कोई व्यक्ति गिल्ड मास्टर के अराइवल की अनाउंस करने के लिए एंटर करता है। चोई चुलसुंग अंदर आता है और रूम टेंस हो जाता है। ली को अपने अंदर से पावर निकलती हुई फील होती है। चोलसन ने सभी को अश्योर किया कि घबराने की कोई नीड नहीं है। हानसुंग ने SA2 का मेंशन करते हुए स्ट्रेस दिया कि यह हुआयुन को डिफीट करने का उनका एकमात्र चांस है, जिसकी स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल लगती है। चुलसिंग ने आंसर दिया कि हुआयुन झूठ नहीं बोलता, यद्यपि उसकी पावर अनबिलीवेबल है। फिर वह सभी को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही चोलसन गुजरता है, ली उससे सामना करने पर कंसिडर करता है, लेकिन आर्काइव्स पर फोकस करने का डिसाइड लिया। वह डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे एक व्यक्ति का चेस करता है। डोर से फिसलते हुए आदमी एंट्री के लिए अपनी आंखें घुमाता है। उनकी हाई कंसंट्रेशन उनके मूवमेंट को काम रखती है। अंदर वह खुद को रिवील करता है। आदमी को ब्लू मंकी फर से बांधता है और उसके प्रीवियस लाइफ के रिकॉर्ड्स को लॉक कर देता है। वह अपने लाइटर की लाइट में पेपर्स का स्टडी करता है। रिकॉर्ड्स में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, जिसमें प्रत्येक लड़ाई और प्रत्येक प्लेयर का डिस्क्राइब है जिसे उसने मारा था। उन्हें पढ़कर एक हल्की सी सैडनेस का फील होता है। वह आइटम्स और स्किल्स की लिस्ट की ओर मुड़ता है। प्रत्येक को उन मॉन्स्टर्स से बांधा गया है जिनसे वे आए थे और एक्यूरेसी को लगभग प्रेज वर्दी पाते हैं। व्यायुन के प्रीवियस रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि लेवल 245 डंजन क्लियर करने के बाद उसका बॉडी पूरी तरह बदल गया। उसका ब्लैक फॉर्म अनस्टेबल हो गया और अपने वे में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो प्लेस डिस्क्रिप्शन से परे थी। ये एक ग्रेट स्किल बन गया जिसे प्लेयर्स ने बाद में शैडो ऑफ ली हुआयुन नाम दिया, जिससे उन्हें शैडो ऑफ डेथ की टाइटल मिली। वर्ल्ड रेस्टोरेशन के बाद यही पावर अब जनरल गिल्ड के मास्टर चोई चुलसुंग के पास है। रिकॉर्ड्स को पढ़कर ली को पता चलता है कि यह उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में फाइनल एंट्री है। उन्हें डाउट है कि यह केवल एक कॉपी है और वे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने से पहले ओरिजिनल कॉपी की डिमांड करते हैं। उस सुपर कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड था। वह भारी मात्रा में बोनस पॉइंट्स गेन करता है, जिससे पता चलता है कि गिल्ड के फॉल ने वर्ल्ड बैलेंस को कितना बदल दिया है। रिकॉर्ड का डिस्ट्रक्शन ही फ्यूचर डायरेक्शन बदल देता है। स्ट्रेंथ को जानना सबसे पहले आना चाहिए। ली ने सभी बोनस पॉइंट्स अपने स्ट्रेंथ स्टैट में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे यह 2004 तक बढ़ गया। वह अपने फ्रेंड को मैसेज भेजता है तथा एक्सप्लेन करता है कि वे यह गेस नहीं लगा सकते कि SA2 ड्रग मॉन्स्टर्स को कितना बढ़ाएगी। उसका फ्रेंड आंसर देता है कि सिर्फ 2000 की स्ट्रेंथ ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जब ली पूछता है कि उसने और क्या सीखा, उसका फ्रेंड बताता है कि यह ड्रग ओरिजिनली डंजन रिवॉर्ड्स बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ह्यूमंस का बिलीफ था कि अधिक पावरफुल मॉन्स्टर्स डिफिकल्ट डंजन्स और बेहतर ड्रॉप्स बनाएंगे, इसलिए उन्होंने मॉन्स्टर्स को ड्रग का इंजेक्शन देकर एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि सिस्टम ने कभी भी चेंज को नहीं आइडेंटिफाई किया, जिससे ड्रग अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बन गई। ली को यह ड्रग ट्रबल क्रिएट करने वाली लगती है और वह जनरल गिल्ड द्वारा ब्लैक ओगर्स पर इसका यूज करने की प्लान को लेकर वरीड हो जाता है। उसके फ्रेंड ने पहले इसका टेस्ट करने का सजेस्ट दिया। वे एक गॉब्लिन को ड्रग का इंजेक्शन देते हैं और चार्ज होने से पहले ये अचानक पावर से रोर करता है। ली तुरंत रिएक्ट करता है, उसकी स्कल पकड़ता है और उसे कुचल देता है। इसकी स्पीड को देखते हुए, ये फील करते हुए कि इसकी स्ट्रेंथ अभी भी उसकी अपनी स्ट्रेंथ से बहुत कम है। बाद में ली एक लेवल 27 डंजन में एंटर करती है जो टूथड ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। उनकी रॉटन स्मेल के कारण फोकस करना कठिन हो जाता है। वे ब्लू मंकीज की तरह फास्ट मूव करते हैं और उनके आयरन जॉज किसी भी चीज को क्रश कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्कल या लिम्स को तोड़ने से भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए लीडर के साइज का हेड कट करना ही एकमात्र वे है। स्टेल्थ से वह एक एक करके उन पर स्ट्राइक करता है। लड़ाई से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन वह 456 बोनस पॉइंट्स गेन करता है। यद्यपि यह यूजफुल है, फिर भी इसमें कमी महसूस होती है। जैसे ही अंतिम ज़ॉम्बी गिरता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि सभी मॉन्स्टर्स डिफीटेड हो गए हैं और गेट 3 मिनट में ढह जाएगा। एक अन्य मैसेज अपीयर होता है जिसमें बताया गया है कि उनकी बटरफ्लाई स्किल की एफिशिएंसी बढ़ गई है और यह कि उनके एक्शंस फ्यूचर को बहुत हद तक बदल रहे हैं। ली रुककर सोचा कि इन शब्दों से सिस्टम का वास्तव में क्या मीनिंग है। ली गेट से बाहर निकलता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है। वह पूछता है कि क्या कोई क्वेश्चन बाकी है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिग्रेशन की वजह से उन्हें इनकी नीड नहीं है। स्टार्ट में हर प्लेयर को सिस्टम से 3 क्वेश्चंस मिले और उसके फ्रेंड ने बताया कि उसने पहले ही एक क्वेश्चन का यूज ये पूछने के लिए कर लिया था कि रिग्रेशन क्यों हुआ, तथा 2 क्वेश्चंस बचे। ली स्किल एफिशिएंसी के बारे में पूछने का सजेस्ट देता है। उसका फ्रेंड हेजिटेट करता है, उसे लगता है कि यह बेकार हो जाएगा, लेकिन अंततः मान जाता है जब वह बटरफ्लाई इफेक्ट के लिए एफिशिएंसी पॉइंट्स के बारे में पूछता है। सिस्टम आंसर देता है कि ऐसा कोई स्किल एग्जिस्ट नहीं है। शॉक्ड होकर वह ली को बताता है कि सिस्टम उसे फाइंड नहीं सका। वह सोचता है कि क्या ली के पास गेम से परे भी कोई स्किल है, जैसे कोई बग या कोई इलीगल प्रोग्राम। इससे पहले कि वे आगे डिस्कस कर पाते, एक नया डंजन गेट अपीयर होता है। एक मैसेज में कहा गया है कि S रैंक डिफिकल्टी वाला लेवल एक स्पेशल डंजन अनलॉक कर दिया गया है और केवल एक प्लेयर ही एंटर कर सकता है।
ली को एक नोटिफिकेशन प्राप्त होती है कि उसने बटरफ्लाई इफेक्ट के माध्यम से 4000 से अधिक पॉइंट्स गेन किए हैं, जिसके कारण डंजन का राइज हुआ। वह अपने फ्रेंड को सिस्टम से इस बारे में पूछने की एडवाइस देता है, लेकिन उसका फ्रेंड रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे डिसअपॉइंट होता है कि लास्ट क्वेश्चन वेस्ट हो गया। उन्होंने गेम्स क्रिएटर के बारे में कंप्लेन करते हुए कहा कि सिस्टम उस बात को डिनाई करता है जो क्लियरली एग्जिस्ट्स है। ली गेट की ओर पॉइंट करते हुए उसे याद दिलाते हैं कि जब प्रूफ उनके सामने हो तो सिस्टम का डिनायल कोई मैटर नहीं रखता। एक वार्निंग चमकती है कि गेट 30 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। वे दोनों इस बात पर कंसिडर कर रहे हैं कि क्या यह अपने आप बंद हो सकता है। ली आगे बढ़ता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि जब वह अंदर जाए तो वह गेट के बारे में सिस्टम से इंक्वायर करे। सिस्टम आंसर देता है कि स्पेशल डंजन तब अपीयर होती है जब कोई प्लेयर या छोटा ग्रुप दूसरों की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। इन डंजन्स को गेम्स स्पिरिट द्वारा बैलेंस रिस्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से किसी एक को क्लियर करने से एक स्पेशल स्किल प्राप्त होता है जो अनबीटेबल प्लेयर का काउंटर करने के लिए बनाया गया है। उसके फ्रेंड को पता चलता है कि गेट ली की वजह से आया है और जो भी प्लेयर इसे क्लियर कर लेगा वह उसे चैलेंज करने लायक स्किल गेन कर लेगा। सिस्टम ने बताया कि वह पहले आंसर नहीं दे सका क्योंकि स्पेशल डंजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ही टाइम पहले जोड़ी गई थी। अनॉयड, उसका फ्रेंड मंबल करता है कि ली और भी अधिक पावरफुल होने वाला है। डंजन के अंदर ली एक फॉगी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि एस रैंक डंजन को कम से कम एक यूनिक स्किल प्रोवाइड करना चाहिए। अचानक एक गॉब्लिन सामने आता है और डरावनी स्माइल देता है। क्रीचर को कम से कम शॉक देने के लिए बोलता है। खुद को स्पेशल डंजन का गार्डियन कहना और उसके लेवल का रिवील करना। 200, यह एक सरप्राइज का सिंबल है। उसे शीघ्र और पेनलेस डेथ का प्रॉमिस किया। फिर वह फायर का एक ब्लेजिंग बॉल उठाता है और उसे उसकी ओर फेंकता है। आग लगते ही ली अपना कवच एक्टिव कर लेता है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि कवच की एफिशिएंसी बढ़ गई है। उन्होंने महसूस किया कि जब यह अपनी प्रोटेक्शन से परे अटैक्स को टॉलरेट करता है तो यह और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। यह स्किल लेवल 2 तक आगे बढ़ता है तथा शॉक वेव्स रिलीज करने की एबिलिटी गेन करता है। ली की स्ट्रेंथ देखकर गॉब्लिन शॉक्ड हो जाता है और आग की एक और वेव के साथ अटैक करता है। ली अपने पेट्रीफाई स्किल का यूज करता है। इससे पहले कि वह क्रीचर जमीन पर पटक दिया जाए उसे एयर में ही फ्रीज कर दिया जाएगा। गॉब्लिन ग्राउल करता है और डिसबिलीव करता है, लेकिन जब ली उसे कुचलने के लिए उसका हेड पकड़ता है, गॉब्लिन अटैक को रोकता है। लिया को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि उसकी स्कल इंटैक्ट है। ग्रिनिंग गॉब्लिन 3 क्लोन्स समन करता है। एक क्लोन ली की पावर की प्रेज करता है, जबकि दूसरा इस बात पर वंडर करता है कि वह इतने लंबे टाइम तक कैसे सरवाइव रहा। वे एनर्जी बर्स्ट्स करते हैं लेकिन तेजी से आगे निकल जाते हैं। जब एक क्लोन पीछे से अटैक करता है, ली ने उसे रोक दिया और काउंटर अटैक किया। उसके कवच से एक शॉकवेव निकलती है जिससे गॉब्लिन उड़ जाता है। ये फोर्स उसे सरप्राइज कर देता है। गॉब्लिन गिरे हुए क्लोन को डिसबिलीफ से देखता है, ये कहते हुए कि किसी भी ह्यूमन को इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। ली पुनः अटैक करता है और एक अन्य क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। शेष लोग पीछे हट गए, लेकिन वह रुकता नहीं है। उनका चेस करते हुए वह उनकी ह्यूमन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस करता है। अपने सभी बोनस पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल रहा है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 3486 कर दिया। ली एक्सट्रीम पावर के साथ दौड़ता है। एक क्लोन रोता है कि उनकी डेथ गेम्स स्पिरिट्स प्लान का पार्ट नहीं हो सकती। ली ने उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरी गॉब्लिन की आंखों में फियर भर जाता है, स्टेल्थ का यूज कर डिसअपियर होने के लिए, और अपने डैगर से उसकी गर्दन छेद देता है। क्रीचर गिर जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। ये रियलाइज कि ये एक हाई लेवल मॉन्स्टर को मारने का रिजल्ट है। एक नोटिफिकेशन में अनाउंस की गई कि सभी मॉन्स्टर्स को डिफीटेड कर दिया गया है और गेट 3 मिनट में बंद हो जाएगा। लेवल 200 गार्डियन गिर गया है और उसे एक स्पेशल स्किल प्रोवाइड किया गया है। रिवॉर्ड की वेट करते हुए उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। ली को रिवर्सल स्पेशल स्किल आई प्राप्त होता है, जिससे वह दूसरे प्लेयर की मेमोरीज रीड कर सकता है। हालांकि यह उससे अधिक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की मेमोरीज को नहीं रीड कर सकता है और इसका यूज 24 घंटे में केवल एक बार ही किया जा सकता है। इस स्किल में पास्ट और करंट प्लेयर्स के बीच नॉलेज गैप को ब्रिज करने की पावर है, जो पहले आगे रहने के लिए एक्सपीरियंस और मेमोरी पर रिलाई करते थे। गेट से बाहर निकलते ही ली की मुलाकात अपने फ्रेंड से होती है, जो तुरंत पूछता है कि क्या उसने कोई और स्पेशल स्किल गेन किया है। एक्सप्लेन करने के बजाय ली ने डेमोन्स्ट्रेट करने का डिसाइड लिया और उस पर स्किल का यूज किया। एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी देखनी है। ली उस टाइम का सिलेक्ट करता है जब वे सुपरमार्केट में थे। मेमोरीज उसके सामने एक सीन की तरह उभरती हैं। पॉज और रिवाइंड के ऑप्शंस के साथ कंप्लीट करें। वह आगे बढ़कर मिन्सू के पिता को मरते हुए और अपने फ्रेंड को सताते गिल्ट को देखता है। तभी वह देखता है कि मिन्सू उसकी ओर एडमायरिंग आइज से देख रही है। उनका बिलीफ था कि ली वर्ल्ड को बदल सकते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते हैं। कम से कम वह जो देखता है उस पर मुस्कुराता है और अपने फ्रेंड के थॉट्स को जोर से रिपीट करता है, जिससे मिन्सू ब्लश हो जाता है। उन्होंने अनाउंस की कि वे हर मॉन्स्टर का स्लॉटर करेंगे और वर्ल्ड पर रूल करेंगे। ली पुनः अपने फ्रेंड के माइंड में झांका और पाया कि वह उसे माई स्पिरिट कह रहा है। वह मिन्सू को टीज करता है, जिससे वह घबरा जाती है और उससे रुकने की बेग करती है। ली हंसता है और लेवल 29 डंजन के लिए वेट करने का डिसाइड करता है।
बाद में ली अपने अपार्टमेंट में बैठकर गेम साइट पर एक अपडेट अपलोड करता है जिसमें लेवल 28 गोल्डन टूथ ज़ॉम्बी डंजन के क्लियर होने की अनाउंस की जाती है। रिएक्शंस आने लगी, कुछ लोग उस पर इनजस्टिस का ब्लेम लगाने लगे, अन्य उसकी प्रेज करने लगे तथा कई लोग अधिक पावरफुल मॉन्स्टर्स द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन के बारे में वरीड हो गए। कुछ लोगों को डाउट है कि फाइनल डंजन कभी भी क्लियर हो सकेगी, जबकि अन्य लोग उसे स्पिरिट कहते हैं। ली इस डिबेट को इग्नोर कर देते हैं और अपना टास्क पूरा होने का टाइम पोस्ट करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन की ऑफिशियल रैंकिंग उन पर डिपेंड करती है। टॉप 10 में पहुंचने से उन्हें लॉज और टैक्सेस से फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन उसका रियल टारगेट फाइनल डंजन ही है, जो इन्फिनिट पावर और फेम का प्रॉमिस करता है। मिन्सू यह न्यूज लेकर लौटता है कि चोई चुलसुंग ने घुटनों के बल पॉइजनस स्पाइडर डंजन को क्लियर कर दिया है, एक ऐसी अचीवमेंट जो नई एबिलिटी के बिना इम्पॉसिबल लगती है। ली को डाउट है कि चोई स्पिरिट्स आई के पीछे है और ब्लैक ओगर डंजन में उनके क्लैश की होप करता है। सीन साउथ कोरिया में लेवल 30 डंजन में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे डार्क हॉर्न हॉग्स के नाम से जाना जाता है। ली का सामना एक जायंट पिग से होता है जिसके हॉर्न्स हर रोर के साथ फैल जाते हैं। एक स्ट्राइक से उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वह हॉर्न्स के इमेंस वैल्यू को भी जानता है। उसका माना कम हो जाता है क्योंकि रिवर्सल में बहुत अधिक एनर्जी की कंजम्पशन होती है। 112 बोनस पॉइंट्स बचे हैं। वह उन सभी को माना को एलोकेट करता है। जानवरों की ओर बढ़ते हुए उसे नई स्ट्रेंथ फील हुई। पिगली की ओर बढ़ता है और वह अपना कवच एक्टिव कर लेता है। वह उनके हॉर्न्स पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक देता है। हॉर्न्स टूटने से रिफ्यूज करते हैं, जो उनके हाई वैल्यू को क्लियर करता है। वह जानवरों को अपने पैरों तले दबाता है और अपना डैगर जमीन में गाड़ देता है। आर्मर्ड ब्लेड एक शॉकवेव रिलीज करता है, अपनी पावर से उसे सरप्राइज करना, इफेक्ट का रियलाइज कराना। वह आसानी से उनके हॉर्न्स काट देता है, लेकिन उन्हें इस बात पर डिसअपॉइंट है कि उन्होंने कितनी कम चैलेंज प्रेजेंट की। ब्लैक हॉर्न्ड पिग्स हॉर्न्स को पकड़े हुए ली ने लेजेंडरी आइटम्स के लिए मटेरियल के रूप में उनके वैल्यू को नोट किया। चूंकि उसके पास पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग डैगर है, इसलिए वह उसे प्रॉफिट के लिए सेल करने की प्लान बना रहा है। इसके बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि सभी मॉन्स्टर्स डिफीटेड हो गए हैं और गेट 3 मिनट में बंद हो जाएगा। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर ली लेवल 30 डंजन क्लियर करने के बारे में अपडेट पोस्ट करने के बाद अपने फोन को घूरता है। बढ़ती हुई स्टेयर उसे डिस्टर्ब कर रही है। वह सोच रहा है कि आसपास लेवल 32 के कितने डोर्स खुले हैं। मिन्सू ने आंसर दिया कि साउथ कोरिया में 2 एग्जिस्ट हैं। ली सस्पेक्ट के चोलसन को लेवल 33 गेट का वेट करना पड़ सकता है। ऐसा ही करने की प्लान बना रहा हूँ। मेन्सू का सजेस्ट है कि यह स्ट्रेटेजी गेम बन सकता है। यदि दोनों व्यक्ति वेट करें तो जो पहले लेवल 32 गेट क्लियर करेगा वह दूसरे को तेजी से आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा। इस बीच चोई चुलसुंग 4 प्लेयर्स के साथ एक गेट के सामने खड़ा है, जिन्हें ली ने अपने प्रीवियस लाइफ में मार डाला था। गुआंगू को ली जैसे पावरफुल पर्सन के विरुद्ध ड्रग की इफेक्टिवनेस पर डाउट है। यूजेन ली की स्ट्रेंथ को ओवरस्टेट करता है, लेकिन सांगह्यून वॉर्न करता है कि ली की पावर रियल हो सकती है। चुलसुंग ने कहा कि उनका ली से स्ट्रेट कन्फ्रंट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। भले ही ली की स्ट्रेंथ 1000 से अधिक हो, लेकिन उनका बिलीफ है कि एडवांस्ड मॉन्स्टर्स उन पर डोमिनेट हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि SA2 ड्रग 24 घंटे में मॉन्स्टर्स स्टैट्स को 20 गुना बढ़ा देती है। अपनी प्लान पर बिलीव करते हुए वह मॉन्स्टर्स को ली को मारने देने और उसके बाद उसकी आइटम्स पर क्लेम करने का डिसाइड लेता है। जैसे ही वे गेट में एंटर करते हैं, ब्लैक ओगर्स का एक ग्रुप अपीयर होता है। चोलसन ने SA2 से पिन निकाला, स्मोक बॉम्ब और इसे आगे की ओर रोल करता है। मॉन्स्टर्स ड्रग स्मेल करते हैं और उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। उन्हें बदलते हुए देखना। चोलसन मुस्कुराता है। लूट कलेक्ट करने से पहले ड्रग्स इफेक्ट एंड होने तक वेट करने की प्लान है। फिर वह और उसकी टीम डंजन से बाहर निकल जाते हैं। ली मिन्सू के साथ गेट पर पहुंचती है और वहां भयानक साइलेंस देखती है। वह इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एनिमीज ने पहले ही ब्लैक ओगर्स पर ड्रग का यूज कर लिया है। फुटप्रिंट्स देखकर उन्हें सरप्राइज हुआ कि तथाकथित टॉप गिल्ड इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। मिन्सू ने कंफर्म की कि मॉन्स्टर्स ड्रग्स इफेक्ट में हैं और उन्होंने ड्रग्स इफेक्ट एंड होने तक वेट करने का सजेस्ट दिया, लेकिन ली ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वे पहले से ही मॉन्स्टर्स कंडीशन जानते थे। प्लान चेंज करने से एनिमी अलर्ट हो सकता था। वह अपने सभी बोनस पॉइंट्स स्टैमिना में इन्वेस्ट करता है और मोन्सू को छिपने के लिए कहता है क्योंकि जनरल गिल्ड ने उसका फेस देख लिया है। मिन्सू एग्री हो जाता है और ली के फोन का वेट करता है। इनविजिबली गिल्ड का एक मॉनिटरिंग बग उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। कंट्रोल रूम में गिल्ड्स ऑपरेटर्स ली की एक्टिविटीज पर कीप एन आई रखते हैं और गेट पर कैमरा लगा देते हैं। वे गेस लगाते हैं कि वह 3 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। उनके लीडर चुलसुंग को तुरंत रिपोर्ट करने का ऑर्डर देते हैं। डंजन के अंदर स्मेल उसकी नोज को ढकने के लिए फोर्स करती है। अपना डैगर रेडी करके चुपचाप आगे बढ़ रहा है। वह महसूस करता है कि जैसे ही ब्लैक ओगर्स जायंट एक्सिस को पकड़ते हुए उनके पास आते हैं, अर्थ कांपने लगती है। वे पहले से भी अधिक मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और उसकी इनविजिबिलिटी के बावजूद वे उसे फील करते हैं। ये फील करते हुए कि ड्रग के कारण उनकी सेंसेस शार्प हो गई हैं, वह लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और मॉन्स्टर अपनी एक्स फेंकता है, लेकिन ली कवच एक्टिव कर देता है और डॉज दे देता है। वह पेट्रीफाई का यूज करता है, मॉन्स्टर का लेग कट देता है और अपना डैगर उसकी बैक में तब तक स्टैब करता रहता है जब तक वह मरकर गिर नहीं जाता। एक और मॉन्स्टर ग्रेट स्ट्रेंथ से स्ट्राइक करता है।
और यद्यपि ली कवच से ब्लॉक करता है। इम्पैक्ट से वह पीछे की ओर गिर जाता है। वह इसकी कंफर्म करते हैं। जैसे ही अधिक मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हैं वे अपनी एक्सिस फेंकते हैं, लेकिन वह आसानी से बच निकलता है अपने वेपन्स स्कैटर्ड हुए देखकर। उन्होंने कहा कि अब वे बेकार हैं। एक एक्स ग्रैब कर ली। वह उसे मेन मॉन्स्टर पर फेंकता है। उसकी नेक कट दी। जैसे ही बॉडी कोलैप्स हो जाता है पैक एंगर में रोर करता है और ली रेडी की एक और एक्स। एक एक करके उनका सामना करना। अपनी इमेंस पावर से ली ने मॉन्स्टर की आर्म तोड़ दी। इसे यूजलेस में लटकाकर छोड़ दिया। वह क्रीचर पेन से रोर करता है और अपना दूसरा हैंड शेक करता है, लेकिन सीसा डॉज देता है और उसके लेग को कुचल देता है। जानवर गिर जाता है और उसके ऊपर खड़ा होना डिफिकल्ट हो जाता है। गेट खुला रखने के लिए अभी उसे न मारने का डिसाइड लिया गया। उसके चारों ओर 9 लाइफलेस मॉन्स्टर्स पड़े हैं, फिर भी स्पिरिट्स आई छिपी रहती है। चोई चुलसुंग और जनरल गिल्ड की सरफेस के थॉट्स, और वह उन्हें डंजन के अंदर खींचने का वाव लेता है। वह मॉन्स्टर के हेड को गेट से बाहर फेंकता है और बाहर निकल जाता है। छिपे हुए व्यूअर्स को टॉन्ट करना। उनका कहना है कि उनकी प्लान न तो क्लेवर थी और न ही इफेक्टिव, और उनसे जल्दी आने का अर्ज करता है। फिर वह अंदर लौट जाता है, उनके अराइवल के लिए रेडी। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग टीम नर्वसनेस में देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर चोल्सन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि ली ने मॉन्स्टर्स हेड्स बाहर फेंक दिए हैं। चोल्सन को सिचुएशन का रियलाइज होता है और वह ली को मारने के लिए इनफ पावरफुल पॉइजन की डिमांड करता है। जब उन्हें बताया गया कि यह अभी भी प्रोडक्शन में है, वह एडमिनिस्ट्रेटर को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है, ये अनाउंस करते हुए कि अब से सभी यूजलेस पीपल मर जाएंगे। इसके बाद वह टीम को एक ऐसा कवच बनाने का ऑर्डर देता है जो 3 घंटे के भीतर ली के कवच को पियर्स कर सके। अपने ऑफिस में चोल्सन एक पॉइजन एम्पलीफायर ड्रग और एंगर को क्रश देता है। प्रीवियस टाइम में एक बार एम्पलीफायर ने उनकी ग्रोथ को बूस्ट दिया था, जब उनके पॉइजन स्किल ने उन्हें पॉइजन किंग की टाइटल दिलाई। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज करके वह ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट कर सकता था जो मॉन्स्टर्स की डिफेंसेस को पियर्स कर सकें, लेकिन अब भी उसके पास ली के कवच को तोड़ने लायक पॉइजन नहीं है। डिटर्मिनेशन के साथ वह अपने 4 प्लेयर्स को 2 घंटे के भीतर ली को मारने का ऑर्डर देता है। यदि उन्हें पकड़ लिया जाता है तो प्लान की प्रोटेक्ट के लिए उन्हें अपना लाइफ एंड करना होगा। गुआंगहो हेजिटेट करता है, लेकिन चुल्सन वार्न करता है कि फेलियर को फॉरगिव नहीं किया जाएगा, और प्रॉमिस किया कि अगर वे सक्सेसफुल हुए तो उन्हें हीरोज के रूप में याद किया जाएगा। वापस डंजन के अंदर नए ब्लैक ओगर्स उभरे। एक व्यक्ति अपनी एक्स स्विंग करता है, लेकिन सीसा आसानी से डॉज दे जाता है। उन्हें मारने से और अधिक लोग सामने आते हैं और उसे लड़ाई बोरिंग लगने लगती है। वह एक को पंच मारता है जिससे वह तुरंत मर जाता है और बाकी को इग्नोर करने का डिसाइड करता है। तभी उसके सामने एक मैसेज चमकता है जिसमें बताया जाता है कि डंजन में प्लेयर्स की मैक्सिमम नंबर पहुंच गई है। ली मुस्कुराता है, यह जानकर कि जनरल गिल्ड अंततः एंटर कर चुका है। ली का सामना जनरल गिल्ड प्लेयर्स से होता है और उनकी स्पाइन में एक ठंडक दौड़ जाती है। यूजेन मंबल करता है और डिसबिलीफ एक्सप्रेस करता है, जबकि गुआंगहो ग्रुप को याद दिलाता है कि मास्टर चुलसंग के ली को मारने के लिए नए पॉइजन के साथ आने में केवल 2 घंटे शेष हैं। ली कामली देखती है कि वे कितने अनप्रिपेयर्ड दिखते हैं। गुआंगहो को कुछ डिस्टर्बिंग बात नजर आती है। ली बिना किसी वूंड के खड़ा है। उन्होंने सभी से बैटल के लिए रेडी रहने का अर्ज किया तथा कहा कि उन्हें केवल 2 घंटे ही फाइट करना है। यूजेन नर्वसली एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन ली तेज चलता है, डिस्टेंस रिड्यूस करते हुए और उसकी गर्दन तोड़ते हुए। ली की कमेंट से दूसरे की स्टंट कि उसे जल्दी से खत्म करना मर्सी थी। वुसेंग ने अपनी टीम को काम रहने का ऑर्डर दिया। उनका बिलीफ है कि वे ली को काफी टाइम तक रोक सकते हैं ताकि वह गिल्ड के हिस्ट्री में हीरो बन सके। कम से कम कदम आगे देखो। ये गुआंगहो में नेक द्वारा और रिवर्सल आई को एक्टिव करता है। उसकी मेमोरीज में झांकते हुए लीसी का चोल्सन पी रहा है। पॉइजन एम्पलीफायर जो उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्ट्रेंथन करता है। मेमोरी को रिवर्स करना। वह चुलसुंग के आदमियों को डिस्कस करते हुए देखता है। पॉइजनस स्पाइडर्स से गेन एम्पलीफायर्स का यूज जो इंस्टेंटली किल करने में एबल है। लीड ने गुआंगहो से डिटेल्स मांगा, जो तब तक अपोज करता है जब तक ली अपनी ग्रिप टाइट नहीं कर लेता। गास्पिंग हुए गुआंगहो ने एक्सेप्ट किया कि यह लिक्विड प्रत्येक मॉन्स्टर के सूट चोल्सन के पॉइजन को कस्टमाइज कर देता है। ली को यह एम्पलीफायर इंप्रेसिव लगता है। मेमोरी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए ली देखता है कि चोल्सन अपनी लैबोरेटरी को इतना पावरफुल पॉइजन बनाने का ऑर्डर दे रहा है कि वह उसके कवच को पियर्स कर सके। अपनी स्लो प्रोग्रेस पर चुलसिंग की फ्रस्ट्रेशन सुनकर मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। उसे रियलाइज हुआ कि उसका कवच अभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। आगे सर्च जारी है। उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी मिलती है जिसमें उसे जनरल गिल्ड द्वारा क्लेम्ड एक गेट को छोड़ने का ऑर्डर दिया गया था। जब उसने रिफ्यूज कर दिया तो उसने उन सभी को मार डाला। तब स्पिरिट्स आई का कोई साइन नहीं था, लेकिन लेई ने अब उसी मेथड का टेस्ट करने का डिसाइड लिया। वह जानना चाहता है कि चुलसुंग क्यों नहीं आया है, लेकिन गुआंगहो मर्सी की बेग मांगता है। ये फील करते हुए कि उसे कोई आंसर नहीं मिलेगा, ली उसकी गर्दन कुचल देता है। एक ब्लैक ओगर यूजेन के बॉडी को घसीट कर ले जाता है। ली मंबल करता है कि कम से कम अब वे उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मॉन्स्टर डेड बॉडीज की चेक करते समय
ली को उनमें से एक के स्टमक में कुछ सॉलिड थिंग दिखाई देती है, स्पिरिट्स आई का स्किल स्टोन। यह एबिलिटी उसे अपने लेवल से नीचे किसी भी प्लेयर या मॉन्स्टर की स्टेटस और इन्वेंट्री को देखने की परमिशन देती है। स्टोन को पकड़े हुए ली मुस्कुराता है, जीरो के डार्कनेस में और आगे बढ़ने के लिए रेडी। जनरल गिल्ड के कॉन्फ्रेंस रूम में स्क्रीन पर ली का फुटेज रन होता है। एक प्लेयर ने कमेंट किया कि एनालिसिस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि ली की स्ट्रेंथ पहले ही उनकी रीच से बाहर है। एक अन्य व्यक्ति ने इस बात पर डिसबिलीफ एक्सप्रेस किया कि वह ड्रग द्वारा बढ़ाए गए मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है। पहली रिएक्शन तो यही थी कि ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ड्रग के साथ भी मॉन्स्टर्स केवल मॉन्स्टर्स ही रहते हैं। एक प्लेयर कहता है कि लड़ाई अभी एंड नहीं हुई है क्योंकि ब्लैक ओगर गेट खुला हुआ है। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, एक अन्य ने बताया कि ली अपने हंट की वेट कर रहा है, वह केवल स्पिरिट्स आई से सेटिस्फाइड नहीं है। रूम में साइलेंस छा जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वह स्वयं चुलसून का वेट कर रहा है। चुलसन एंटर करता है और सभी लोग उसे मास्टर कहकर ग्रीट करते हैं। अपना हेड पकड़ते हुए और एंगर में वह जानना चाहता है कि एम्पलीफायर कहाँ है। एक प्लेयर घुटने टेककर पीछे हटने की एडवाइस देता है। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट का वर्क कंप्लीट हो जाने के बावजूद फाइनल प्रोडक्ट 3 दिन लगेंगे। चोल्सन ने वार्न किया कि यदि ली ने लेवल 51 गोलेम गेट से यूनिक क्लास स्किल गेन कर लिया तो वे उसे कभी नहीं डिफीट कर पाएंगे। प्लेयर उसे अश्योर करता है कि वे इसे रोकेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी लाइफ लूज करनी पड़े। चुलसन ने पूछा कि क्या उन्हें श्योर है कि ली 3 दिन में मर जाएगी। जब प्लेयर कॉन्फिडेंटली अग्री हो जाता है, चुलसन उसका हेड पकड़ लेता है और उसे पॉइजन देकर मार देता है, यह डिक्लेयर करना कि इनकॉम्पिटेंस अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने लैबोरेटरी के चारों ओर फुल सिक्योरिटी के ऑर्डर्स दिए और कहा सभी गिल्ड प्लेयर्स को इसकी प्रोटेक्ट करनी होगी। उनका गोल लेवल 51 गोलम डंजन में ली को मारना और उसके पास मौजूद सब कुछ छीनना है। इस बीच गेट के अंदर ली को रियलाइज होता है कि चोल्सन शायद नहीं आएगा। इसका मीनिंग यह है कि एम्पलीफायर अभी रेडी नहीं है। वह गिल्ड हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करने पर कंसिडर करता है, लेकिन डिसाइड लेता है कि केवल चुलसून को मारना अधिक प्रॉफिटेबल होगा। गिल्ड के इन्फ्लुएंस का यूज करने से उनकी प्लान्स बेहतर वे से सक्सेसफुल होंगी। अपने प्रीवियस लाइफ के नॉलेज से उन्हें याद आता है कि उनका अगला टारगेट लेवल 51 सिल्वर आर्मर डंजन है, जिसमें एक यूनिक स्किल छिपा है। वह चुलसुंग की उस स्किल और एक स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर दोनों को गेन करने की प्लान को समझता है। उसे रोकने का डिटरमिन करो। ली स्टेल्थ से गेट से बाहर निकल जाता है, यह जानते हुए कि गिल्ड की आइज अभी भी उस पर हैं। बाहर उसकी मुलाकात मिन्सू से होती है, जिसने रिवील किया कि एनहांसर फैक्ट्री पाजू में है। स्पिरिट्स आई का यूज करना। ली मिन्सू के स्टैट्स चेक करता है और उसे केयरफुल रहने की वार्न देता है। उन्होंने कहा कि बहुत क्लोज खड़ा होना भी खतरनाक हो सकता है। मिन्सू ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें होप थी कि सीसा स्पिरिट्स आई में आएगा, लेकिन इसे डायरेक्टली देखना उनके लिए अनईजी था। वह फैक्ट्री का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और वह कार दिखाता है जो उसने मॉन्स्टर हॉर्न सेल करने से मिले मनी से खरीदी थी। वे पाजू की ओर बढ़ रहे हैं। ली ने अपने 2000 से अधिक बोनस पॉइंट्स कॉन्सेंट्रेशन में एलोकेट किए। इसे बढ़ाकर 2786 कर दिया गया। उनका आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन से स्पिरिट्स आई स्ट्रांग होती है, जिससे उन्हें ओपोनेंट्स के स्टैट्स और वीकनेसेस को अधिक एक्यूरेसी से समझने में हेल्प मिलती है। चूंकि उसकी इमेंस पावर को कंट्रोल करना कठिन है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना नेसेसरी है। सिस्टम उसकी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करती है। उन्हें किंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की टाइटल दी गई। पाजू में पॉइजन एम्पलीफायर फैक्ट्री में ली और मिन्सू व्हीकल से बाहर निकलते हैं। ली ने तुरंत अपने फ्रेंड पर पैरालाइज का स्पेल कर दिया। यह स्किल 1000 कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद अनलॉक होता है। ये लो लेवल ओपोनेंट की एक सेंस को 5 सेकंड्स के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। सिस्टम पूछता है कि किस सेंस को ब्लॉक करना है और ली साइड का सिलेक्ट करता है। जब मिन्सू ब्लाइंड हो जाता है तो ली उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। ली ने फैक्ट्री की वॉल पर बहुत फोर्स से पंच मारा, जिससे पूरी बिल्डिंग शेक होने लगी। अंदर टेक्नीशियन नर्वस हो गया। उसे लगा कि यह अर्थक्वेक है। जब कोई ली को देखता है और दूसरों को अलर्ट करता है तो केओस फैल जाती है। इस बात से एंग्री कि चुलसन वहां नहीं है। ली वॉल को फिर से तोड़ता है, जिससे अधिक डिस्ट्रक्शन होगा। बाहर मिन्सू शेकिंग बिल्डिंग को देखता है। उसे श्योर नहीं होता कि उसने क्या देखा। मॉनिटरिंग कैमरा देखना। ली ने डायरेक्टली वार्न किया कि उनके एम्पलीफायर्स जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। वह एक पिलर की ओर पॉइंट करते हुए अनाउंस करते हैं कि एक बार यह गिर गया तो सब कुछ एंड हो जाएगा। वह ट्रेड प्रपोज करते हुए कहता है कि कुछ थिंग्स हैं जो वह चुलसुंग से चाहता है, फिर कैमरा तोड़ देता है। अगली मॉर्निंग ली रबल पे बैठा है और चोल्सन आ रहा है। स्पिरिट्स आई का यूज करके ली उसके स्टैट्स स्कैन करता है। यह जानकर चोल्सन उसे कर्ज देता है। ली ने उसके पॉइजन स्किल पर नोट किया। 80% चांस के साथ डेथ का रीजन बनने में एबल। चोल्सन उसे कावर्ड कहते हैं, लेकिन ली उसे याद दिलाती है कि उसकी हेल्प के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। चोल्सन की डेथ ब्लैक ओगर डंजन में हुई होगी। ली के अकॉर्डिंग विक्ट्री ही डिटरमिन करती है कि वास्तव में कावर्ड कौन है। शुल्जिंग पॉइजन से अटैक करता है, लेकिन ली बच निकलता है और डिस्टेंस रिड्यूस कर लेता है। उसकी स्पीड चोल्सन को शॉक कर देती है। उसकी नेक ग्रैब कर ली। ली अपने कवच के साथ पॉइजन का सामना करता है। उन्होंने कमेंट की कि केवल एक स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर ही इसे पियर्स कर सकता था। रिवर्सल आई का यूज करना। ली चोल्सन की मेमोरीज रीड करता है। उसके स्किल्स, आइटम्स और लास्ट हिडन डंजन को एक्सपोज करना।
चोलिंग अचानक हंसता है और इससे पहले कि ली रिएक्ट कर सके वह मिन्सू की ओर पॉइजन फेंकता है। यह उसे इन्फेक्ट कर देता है। एंगर से भरे ली ने एक ही पंच मारकर चोल्सन को खत्म कर दिया। डेड बॉडी से पॉइजन स्किल स्टोन को रिकवर करना। वह दौड़कर अपने फ्रेंड के पास जाता है जो इसे अब्सॉर्ब करने के बाद रिकवर होना शुरू कर देता है। ली स्कोल्ड का मिन्सू बहुत क्लोज खड़े होने के लिए। जब मिन्सू ने पूछा कि क्या पॉइजन स्किल अब उसका है तो ली ने कंफर्म की। मिन्सू ने उसे थैंक्स दिया लेकिन ली ने उसे इग्नोर कर दिया और उसे फ्यूचर गेट्स के लिए रेडी रहने को कहा। उन्हें उनसे इक्विपमेंट की नीड होगी। उस डे चुलसुंग की डेथ हुई थी जो कभी कोरिया का सबसे अधिक फियर्ड पर्सन था। अगले डे कोरिया भर में हेडलाइंस छपी कि सेंचुरीज क्रिमिनल चुलसुंग को मार दिया गया और जनरल गिल्ड्स एग्जीक्यूटिव्स अरेस्टेड कर लिए गए। रिपोर्टर का क्वेश्चन, अंडरग्राउंड लीडर को किसने डिफीट किया? ली न्यूज रीड करता है और मिन्सू ट्रूथ एक्सपोज करने का सजेस्ट देता है क्योंकि अब पब्लिक चुलसुंग के किलर को हीरो के रूप में देखती है। ली रिफ्यूज कर देता है। उन्होंने बताया कि जो प्लेयर्स फेम वांट हैं उनका एंड हमेशा सैड होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में हर कोई पावर की सर्च में रहता है। उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करना डेंजर इन्वाइट करना होगा। कई लोग उसके स्किल के ऑब्सेस्ड हो जाएंगे या उसके जैसी टेक्नोलॉजी गेन कर लेंगे। पॉइजन एम्पलीफायर ड्रग जो उसे मार सकती है। वह कहता है कि जब सब कुछ एंड हो जाएगा वह अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मॉन्यूमेंट बनवाएंगे। एक कमेंट पढ़ रहा हूं जिसमें पॉइजन किंग के लॉस्ट पॉइजन के बारे में पूछा गया है। उनका बिलीफ है कि डेथ के बाद केवल पर्सन स्किल्स और आइटम्स का ही इंपॉर्टेंस होता है। अपनी आइज फॉरवर्ड सेट करते हुए वह अपना अगला टारगेट डिक्लेयर करता है। लेवल 50 सिल्वर आर्मर डंजन में छिपा एक यूनिक क्लास स्किल। रिकॉर्ड्स में इसे असैसिन नाम दिया गया है और यद्यपि वह इसकी पावर को नहीं जानता फिर भी वह मानता है कि अपने प्रीवियस पाथ का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना सबसे फास्ट वे होगा। सिस्टम अलर्ट से पता चलता है कि उसके बोनस पॉइंट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं जो पॉसिबली जनरल गिल्ड से गेन नॉलेज के कारण है। चूंकि वह अकेले रीसेट नहीं हुआ इसलिए उसकी ग्रोथ मेन स्टोरी क्वेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। वह इंपॉर्टेंट आइटम्स कलेक्ट करने और तेजी से प्रोग्रेस करने की प्लान बना रहा है। मिन्सू अब चुलसुंग के पॉइजन स्किल और एम्पलीफायर सब्सटेंसेस के एक बैग के साथ स्ट्रांग होकर उसके साथ हंट कर सकते हैं। यद्यपि फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने से उनकी सप्लाई लिमिट हो गई फिर भी यह करेक्ट चॉइस था। मिन्सू ने ली के गेम अकाउंट के लिए निकनेम जोकर किम का यूज करने का सजेस्ट दिया तथा इसे पास्ट के एक फेमस नेम के रूप में याद किया। ली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे अगले डंजन से पहले लेवल 34 तक पहुंचने को कहा। 29 जनवरी तक मिन्सू लेवल 34 ब्लू फेस डंजन क्लियर कर देता है और 37 तक आगे बढ़ जाता है। उनकी तेजी से हो रही प्रोग्रेस ऑनलाइन रूमर्स फैला रही है। कुछ लोग गेस लगा रहे हैं कि जोकर किम ली का एलाई हो सकता है जबकि अन्य लोग इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि ग्रेट रिग्रेसर्स कभी भी कंपेनियन नहीं रखता। उस नाइट ली एक वॉल के सहारे झुक गया। मिन्सू से फोन पर टॉक की। मिन्सू ने उन एम्पलीफायर्स की प्रेज करते हुए कहा कि मॉन्स्टर्स उसके पॉइजन के सामने मेल्ट जाते हैं। वह एक और दौड़ के बाद रेस्ट करने की प्लान बना रहे हैं। ली ने उसे वार्न किया कि वह अपने एनिमीज को कम ना आंके और जब वह डन हो जाए तो उसे कॉल करे। फोन हैंगअप करते हुए ली ने बताया कि रीसेट हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है। बिना रेस्ट किए वह तेजी से आगे बढ़ता है। अपनी स्टेटस विंडो ओपन करना। वह सभी बोनस पॉइंट्स एजिलिटी को एलोकेट करता है। किंग ऑफ एजिलिटी की टाइटल गेन करना और एक नया स्किल अनलॉक करना। ग्रेविटी कंट्रोल। एक ट्री पर इसका टेस्ट किया गया। उन्होंने इसका वेट 100 टन्स डिटरमिन किया लेकिन सिस्टम इसे रिजेक्ट कर देता है और इसका वेट 2 टन्स तक कम कर देता है। ट्री फोर्स के कारण गिर जाता है और उसे पावर का एक्सट्रीम फील होता है। एक वार्निंग चमकती है, उसके एक्शंस फ्यूचर को बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। तभी उसका फोन बजता है। मिन्सू की नर्वस वॉइस सुनाई देती है। चिल्लाते हुए कहा कि एक लेवल 100 लाइकेन अपीयर हुआ है। लाइन कट जाती है। ली को रियलाइज होता है कि सिस्टम की वार्निंग इसी मोमेंट के लिए थी। वह मोन्सू के डोर की ओर दौड़ता है, यह जानते हुए कि जिस फ्यूचर को वह बदल रहा था वह अंततः अनफोल्ड होने लगा है। मिन्सू लेवल 38 गेट के बाहर इंजर्ड स्टेट में पड़ा है और ब्रीद लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जब ली वहां पहुंचता है तो वह तुरंत पूछता है कि क्या हुआ। मिन्सू बताता है कि अंदर एक 100 लेवल का मॉन्स्टर है। ली को यह समझ नहीं आ रहा था कि 38 के लिए बने गेट में ऐसा जानवर कैसे आ गया और उसने उसके हैंड पर डीप वूंड को देखा और मिन्सू मानता है कि उस पर स्ट्राइक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एयर ने ही उसके बॉडी को चीर डाला। ये डाउट करते हुए कि डंजन में सिमिलर लेवल की कोई आइटम हो सकती है। ली गेट की ओर बढ़ता है। मिन्सू उससे रुकने की बेग करता है लेकिन ली उसकी बात इग्नोर कर देता है और अंदर चला जाता है। डंजन के भीतर लीफ लाइक सर्पेंट्स अपनी टेल पर फायर जलाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें गेट का मेन थ्रेट मानते हुए वह एक को पैरों तले क्रश कर देता है और बाकी को मारने के लिए अपने बॉडी का यूज करता है। इसके बाद जो साइलेंस छा जाता है उससे उसे मिन्सू की बातों पर डाउट होता है जब तक कि एक लो ग्राउल एयर से टूटकर बाहर ना आ जाए। एक जायंट लाइट एक फिगर ग्रैब करते हुए उभर सकता है जो स्पिरिट्स आई को एक्टिव कर सकता है। ली ने इसकी कंफर्म लेवल 100 लाइकेन के रूप में की। बटरफ्लाई इफेक्ट का रिजल्ट डिस्टॉर्टेड फ्यूचर आ गया है। जैसे और इसके ब्रॉडस्वर्ड के साथ अटैक करता है लेकिन सीसा डॉज देता है और ब्रूटल एक्यूरेसी के साथ काउंटर अटैक करता है।
वह उसके फेस पर सर्पेंट्स बॉडी से स्ट्राइक करता है, लेकिन जानवर मुश्किल से हिलता है। जब यह अपने एग्जीक्यूशन स्किल को एक्सपोज करता है, ली डॉज पुनः डिस्टेंस रिड्यूस करता है और हेड पर स्ट्राइक मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। तब तक लगातार अटैक्स होते रहते हैं जब तक मॉन्स्टर डेड होकर गिर नहीं जाता। लेवल अप नोटिफिकेशंस उसकी साइट में फ्लड लाती हैं। उनका लेवल 62 तक पहुंच गया। लूट के आइटम्स में उसे लाइकेंस ब्रॉडसोर्ड दिखाई देती है। इसकी पावर इमेंस है, फिर भी इसे 100 के लेवल की नीड के पीछे लॉक कर दिया गया है। डिसअपॉइंटेड होकर वह उसे छिपा देता है और कार्विंग कंप्लीट करता है। डंजन लीव करने से पहले क्रीचर बाहर की न्यूज उसे शॉक कर देती है। लाइकेंस न्यूयॉर्क, टोक्यो और उससे आगे वर्ल्ड वाइड अपीयर हो रहे हैं। वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने ग्लोबल यूनिटी का अर्ज किया है, जबकि अमेरिका के टॉप प्लेयर बोवर्ड ने इस क्राइसिस को बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग बताया है। केओस को देखकर ली ट्रूथ एक्सेप्ट करता है कि यह उसकी मिस्टेक है। उनके एक्शंस ने फ्यूचर को बदल दिया तथा लाइकेंस को इस वर्ल्ड में कॉल लिया। प्रेसिडेंट ने अनाउंस की कि जब तक सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को नहीं मार दिया जाता तब तक नए डोर्स नहीं खोले जाएंगे। ली को रियलाइज होता है कि इसका मीनिंग है कि लेवल 39 के डोर्स बंद रहेंगे। मिन्सू को मोमेंट्री रिलीफ फील होता है, लेकिन ली जानता है कि इससे उनकी प्रोग्रेस में ही डिले होगी। स्क्रीन से मुंह मोड़कर वह उनके अगले मूव की अनाउंस करता है। वे एयरपोर्ट की ओर चलेंगे। उनका डेस्टिनेशन जापान है, जहां वेट का एंड होता है। ली और मिन्सू अपने फेसेस मास्क से ढके हुए एयरपोर्ट पर पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि पैंडेमिक के कारण जापान जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मिन्सू आंसर देता है कि उसे हर एयरलाइन से यही आंसर मिल चुका है। रिसेप्शनिस्ट उनकी स्टबर्ननेस से शॉक्ड होकर कहता है, उन्हें एक बार वहां से चले जाने की वॉर्न देते हुए कहा कि यहां तक कि प्रेसिडेंट भी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं कर सकते और यदि वे वहां से चले गए तो उनकी डेथ हो जाएगी। मिन्सू ने ली से अपना मास्क रिमूव करने का अर्ज किया। चूंकि एयरपोर्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी है, ली इसे रिमूव कर देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है। जब ली कहता है कि उसे लाइकेन को मारने के लिए जापान जाना होगा, आदमी हेजिटेट करता है लेकिन मानता है कि यह उसके लिए भी डेंजरस है। ली साई करता है। लाइकेन्स ब्रॉडसोर्ड निकालता है और जब वह इक्विप होने से रिफ्यूज कर देता है तो उसे गिरा देता है। रिसेप्शनिस्ट डिसबिलीफ से देखता है और समझ जाता है कि ली का मीनिंग वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन के प्राइवेट जेट से था, जब उन्होंने जापान गवर्नमेंट और एसोसिएशन से हेल्प लेकर एक कंफर्टेबल जेट की डिमांड की। ली और मिन्सू जल्द ही एक लग्जूरियस फ्लाइट पर लीव हो जाते हैं। जर्नी का काम एटमॉस्फेयर जल्दी ही एंड हो जाता है जब रिसर्चर नामी लाइकेन की अनमैच डिफेंस के बारे में बताना शुरू करती है। ली ने उसे बीच में ही रोककर रेस्ट करने को कहा, लेकिन वह इस बात पर स्ट्रेस देती है कि यह ह्यूमैनिटी के लिए है। इरिटेटेड होकर ली ने उसे डिसमिस कर दिया। शॉक्ड होते हुए वह एक्सेप्ट करती है कि किसी भी मैन ने उसे इस वे से इग्नोर नहीं किया और उसे याद दिलाता है कि जापान में हंड्रेड्स लोग लाइकेन्स से लड़ रहे हैं। जब वह पूछता है कि उसे कैसे चुप कराया जाए तो वह रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि ह्यूमैनिटी उस पर डिपेंड है। ली को उसकी बातें डिस्टर्बिंग लगती हैं और वह कहता है कि वह अब और लड़ना नहीं चाहता। वह स्पीचलेस रह गई। इसके बाद कैप्टन ने उसे कॉकपिट में बुलाया। ली अंततः रेस्ट करता है, लेकिन नामी जल्द ही अर्जेंट न्यूज लेकर लौट आता है। लाइकेन ने सिटीज डिस्ट्रॉय करने के लिए अन्य डंजन से मॉन्स्टर्स समन करना शुरू कर दिया है। जब प्लेन लैंड करता है तो वे सेपरेट होने की प्रिपेयर करते हैं। मिन्सू नामी को कसकर हग लिया और एक हेल्पलेस ऑर्फन होने का प्रिटेंड करने लगा। हालांकि ली ने कहा कि वह अभी भी नहीं जानती कि वह एक प्लेयर है। नामी ने प्रॉमिस किया कि वे फिर मिलेंगे और ली को स्काईस्क्रेपर से घिरे टोक्यो होटल की ओर जाने को कहता है। ली सिर हिलाता है और मिन्सू के साथ चला जाता है, जो चाहती है कि यह मोमेंट अधिक टाइम तक चलता। जल्द ही वे ग्रे लाइट से चमकते एक गेट पर पहुंच जाते हैं। ली गेट का स्टडी किया और महसूस किया कि यह लाइकेन की केओस का एक और रिजल्ट है। सिटी का डिस्ट्रक्शन नामी की इंटेलिजेंस की कंफर्म करता है। कंपैरिजन ये है कि गेट्स खोले जा रहे हैं और मॉन्स्टर्स को बिना रुके रिलीज किया जा रहा है। मिन्सू बताते हैं कि जापानीज प्लेयर्स इस पर कीप एन आई रख रहे हैं और अटैक करने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वह उनसे कांटेक्ट करने की ऑफर करता है, लेकिन ली रिफ्यूज कर देता है और गेट की ओर पॉइंट करते हुए पहले उससे डील करने का डिसाइड लेता है। जब फायर सर्पेंट्स इमर्ज होते हैं तो ली क्वेश्चन करते हैं कि लोकल्स ने उन्हें क्यों नहीं रिमूव किया। मिन्सू बताते हैं कि उनकी वजह से ही गेट जल्दी खुला। ली का आर्ग्यूमेंट है कि जब तक मॉन्स्टर्स रहेंगे गेट खुला रहेगा। वह मिन्सू को ऑर्डर देता है कि वह आगे पॉइजन रिलीज करे, जबकि वह बाकी का वर्क संभाले। जैसे जैसे वे लड़ते हैं, ली बटरफ्लाई इफेक्ट से बोनस पॉइंट्स गेन करता है और रेस्टलेस हो जाता है। मुझे याद है कि कैसे एक बार इसने लेवल 38 डंजन में लेवल 100 मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया था। मिन्सू अचानक न्यूज देता है कि लाइकेन उनकी ओर बढ़ रहा है। ली शॉक्ड होकर सोचने लगता है कि ये यहाँ क्यों आया होगा। मिन्सू ने ली को लाइकेन का लाइव फुटेज दिखाया। यह क्रीचर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है जो कैमरामैन की ओर जाता है। स्क्रीन ब्लैक होने से पहले आदमी हेल्प के लिए चिल्लाता है। कुछ ही क्षणों बाद पूरे कंट्री में एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट स्प्रेड हो जाता है, जिसमें सभी प्लेयर्स से वेपन्स पिकअप करने का कॉल किया जाता है। मैसेज में वार्न दी जाती है कि कंट्री डिस्ट्रक्शन के एज पर है और अमेरिका न्यूक्लियर अटैक पर कंसिडर कर रहा है। सिटीजन्स इसके खिलाफ बेग करते हैं, हीरोज से अपनी प्रोटेक्ट की बेग लगाते हैं। ली इरिटेटेड होकर सोचता है कि वे उस थिंग पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चलाएंगे जिसे वह आसानी से क्रश सकता है।
सीन बैटल ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है जहां प्लेयर्स लाइकेन और उसके गैंग के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। बुलेट्स और मैजिकल अटैक्स फ्लाई होते हैं, फिर भी वह जानवर आसानी से उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और फेटल स्ट्राइक करके आंसर देता है। प्लेयर्स ऑर्डर देते हैं लेकिन उनके अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। एक व्यक्ति मंबल करता है कि यदि वह लेवल 60 का होता तो शायद थिंग्स अलग होती। दूसरे को यह रियलाइज है कि यदि ऐसा हुआ तो कंट्री का कोलैप्स हो जाएगा। ली के साथ वापस आते हुए मिन्सू ने बताया कि लाइकेन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। यह अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर बढ़ रहा है और डिजास्टर 1 घंटे से भी कम डिस्टेंस पर है। ली अपने टीथ ग्राइंड करता है, जानवर को कर्ज करता है और वहां से जाने का डिसाइड लेता है। वह सभी 1545 बोनस पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल देता है, जिससे उनकी टोटल नंबर 5852 हो गई। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वह पूछता है कि सबसे अधिक स्ट्रेंथ कौन रखना चाहता है। मिन्सू को यूनाइटेड स्टेट्स से बोवर्ड की याद आती है, जिसकी 658 लेवल पर लगभग 1500 स्ट्रेंथ थी। ली ने उनकी बात काटते हुए कहा कि अब उन स्टैट्स का कोई मीनिंग नहीं रह गया है क्योंकि वर्ल्ड बदल चुकी है। वे जल्द ही बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां टायर्ड प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से लाइन में टिके हुए हैं। एक्सप्लोजन से जमीन हिल जाती है। ली केओस ऑब्जर्व करता है और मंबल करता है कि यह पूरी तरह से मैस है। मिन्सू बताते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट क्लोज ही है और जापान का लगभग हर प्लेयर वहां गैदर हो गया है। ली ने क्वेश्चन किया कि क्या फाइनल डंजन को क्लियर करने वाले टॉप जापानीज प्लेयर्स प्रेजेंट हैं। फिर वह मौक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे भाग गए होंगे। मिन्सू एक्सेप्ट करते हैं कि रीसेट के बाद जापान रिप्रेजेंटेटिव डिसअपियर हो गया और सीसा उन सभी को यूजलेस बताकर रिजेक्ट कर देता है। एक प्लेयर उन्हें देखता है और कुछ चिल्लाता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ली ने जोक में कहा कि शायद उसने लंच के बारे में पूछा था और मिन्सू ऑकवर्डली लाफ करता रहा। फिर लाइकेंस की मॉकिंग लाफ्टर पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। ली ने इसे उनका मॉक उड़ाने के लिए क्लेवर मूव बताया और मिन्सू को ऑर्डर देता है कि जब तक वह जानवर को संभालता है तब तक वह दूसरों की असिस्ट करे। एक स्काईस्क्रेपर पर चढ़कर ली नीचे चल रही लड़ाई को देख रहा है। हंड्रेड्स प्लेयर्स रूफ्स पर खड़े होकर ऐसे अटैक्स करते हैं जिससे स्काई लाइट अप हो उठता है। फायरबॉल्स, एरोज और लाइटनिंग की रेंज से सिटी शेक गया, जैसे क्लैशेस, बिल्डिंग्स ब्रेक करना और प्लेयर्स स्कैटर करना। उनके लीडर्स उन्हें यूनाइट करते हैं। फायरबॉल हाई रेज करना और सभी को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देना। ये ब्लास्ट एक बड़े अटैक का साइन देता है जो एक नी पर स्ट्राइक करता है। उन्हें श्योर हो गया कि विक्ट्री क्लोज है, इसलिए चीयर्स लगने लगे, लेकिन वह क्रीचर एंगर से भरकर उठ खड़ा होता है। लाइकेन अपनी सोर्ड रेज करता है और स्काईस्क्रेपर्स पर एक डिस्ट्रक्टिव सर्कुलर स्ट्राइक करने की प्रिपेयर करता है। प्लेयर्स में डिस्पेयर भर जाती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि अटैक उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। ऊपर से ली डिस्ट्रक्शन हैपन होते हुए देख रहा है और अंततः डिसाइड लेता है कि अब इंटरवीन करने का टाइम आ गया है। ली पेट्रीफाई, लाइकेन पर स्किल, इसे स्पॉट में फ्रीज करना। प्लेयर्स देखते हैं और डिसबिलीव करते हुए एबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। एक का कहना है कि यह स्टोन बन गया होगा, जबकि दूसरा इस बात पे स्ट्रेस देता है कि किंग ऑफ पावर पॉसिबली वहां नहीं हो सकता। ली स्काईस्क्रेपर से जंप लगाता है, मोशनलेस एनिमल के सामने लैंड होता है और उसका हेड क्रश करता है। क्रीचर इंस्टेंटली डाई सकता है और उसका लेवल एक साथ कई बार बढ़ जाता है। प्लेयर्स जॉय से चीयर उठे, उन्हें अपना सेवियर और किंग मानकर उनका वेलकम किया। यद्यपि वह उनकी बातें समझ नहीं पाता, ली को लगता है कि वे उसकी प्रेज कर रहे हैं। वह अपना डैगर निकालता है, डेड बॉडी सर्च करता है और एक ग्लोइंग लेवल 100 माना स्टोन पाता है। इसे पकड़े हुए वह याद करते हैं कि कैसे माना स्टोन्स ने एक बार कोल की जगह ले ली थी। उनका वैल्यू मॉन्स्टर्स लेवल से बंधा हुआ है। वह लाइकेंस ब्रॉडसोर्ड तक पहुंचता है, लेकिन वह उसकी इन्वेंट्री में डिसअपियर हो जाता है। एक सिस्टम मैसेज उसे याद दिलाता है कि वह इसे 100 लेवल तक इक्विप नहीं कर सकता, लेकिन दूर से देख रही नामी ने कमेंट की कि उसका एरोगेंस रॉन्ग नहीं था। ली ने उसे जेट रीड करने के लिए कहा और कहा कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस मैटर को संभाल लेंगे। वह उसे बताती है कि डेजर्ट में एक मिसाइल से उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ली इस बात को एक्नॉलेज करता है, अपनी वास्ट लैंड के कारण यह पॉसिबल हो पाया। इस बात का मेंशन करते हुए नामी आगे कहते हैं कि जापान एम्परर और प्राइम मिनिस्टर उन्हें थैंक्स देना चाहते हैं, लेकिन वह इस ऑफर रिजेक्ट कर देता है और इसके बजाय फोकस करता है स्पिरिट्स आई से अन्य प्लेयर्स को स्कैन करने पर। एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करने के लिए भारी भीड़ गैदर होती है। रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या उन्हें फ्यूचर में मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। ली आंसर देते हैं कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कंट्री उनके साथ कैसा बिहेव करता है। उन्होंने बताया कि जापान ने उनके साथ वेल बिहेव किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच से अधिक लोगों ने उनकी लड़ाई देखी थी। एक शॉर्ट एक्सचेंज के बाद उन्होंने बस स्टेल्थ से मैन के साथ अपीयर होता है। नामी कॉल करके उसे बताया कि कोरियाज प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ली आंसर देता है कि उसे प्रेसिडेंट को बता देना चाहिए कि वह बिजी हैं और बाद में उनसे मिलेंगे। जाते समय वह एक स्पेशल डंजन के अराइवल पर कंसिडर करता है। अब लेवल 71 पर। उन्हें याद है कि पास्ट में ऐसा तब हुआ था जब उनके स्टैट्स 4000 तक पहुंच गए थे। उनका करंट टोटल 15000 से ज्यादा है, फिर भी गेट नहीं खुला है। उन्हें डाउट है कि इसके लिए सभी बोनस पॉइंट्स यूज करने होंगे। इन्हें स्ट्रेंथ पर अप्लाई करने के बाद इसे बढ़ाकर 8757 कर दिया गया।
सिस्टम एक स्पेशल डंजन के खुलने की कंफर्म करता है। ली मुस्कुराता है, उसे रियलाइज होता है कि वह राइट था। बटरफ्लाई इफेक्ट स्किल ने इवेंट को ट्रिगर किया था, लेकिन गेट का लोकेशन अभी भी अननोन है तथा इसका पता चलने पर इसे 30 सेकंड्स के भीतर बंद कर दिया जाएगा। नामी की कांस्टेंट कॉल्स सुनकर ली अपनी सीक्रेट जर्नी कैंसिल कर देता है और फिर से अपीयर होता है। वह पूछता है कि प्रेसिडेंट कहाँ है। वीआईपी रूम के अंदर प्रेसिडेंट ने उनका वार्मली वेलकम किया और कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें थैंक्स दिया। ली ने रिस्पेक्टफुली आंसर देते हुए कहा कि उनकी वजह से जापान के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। प्रेसिडेंट ने माना कि उन्होंने भी पास्ट में ऐसा ही किया होगा तथा उन्होंने पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस न करने के लिए अपोलोजाइज मांगी। ली श्रग करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने उन्हें नेशनल मेरिट से भी हाई टाइटल से अवार्ड करने की प्लान का रिवील किया है, लेकिन लीड ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि उसका एक रिक्वेस्ट है। वह स्पेशल गेट्स के मिस्ट्री एक्सपोज करने पर कंसिडर करता है, लेकिन इंटरफियरेंस के फियर से ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह रिपोर्ट करता है कि एक गोल्डन स्पेशल गेट खुल गया है। प्रेसिडेंट स्टन्ड रह जाते हैं और कंफर्मेशन डिमांड करते हैं। ली ने बताया कि यह ट्रू है और वार्न दी कि एक मॉन्स्टर उससे भी अधिक पावरफुल है और भीतर छिपा है। उन्होंने बताया कि गेट सर्च के 30 सेकंड्स के भीतर बंद हो जाता है और इसे शीघ्रता से फाइंड करना होता है। प्रेसिडेंट ने इमीडिएट एक्शन का ऑर्डर दिया और फुल सपोर्ट प्रॉमिस किया। ली ने कहा कि उन्होंने केवल ट्रूथ बोला है, हालांकि वह डंजन्स रिवॉर्ड्स के बारे में पार्ट हाइड करता है। केवल गवर्नमेंट सपोर्ट से अधिक की विश रखते हुए उन्होंने अंततः प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि वे इस मैटर को सीक्रेट रखें तथा इसे पब्लिक न करें। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफिस के कंट्रोल रूम में ली प्रेसिडेंट के बगल में खड़े हैं। प्रेसिडेंट ने कमेंट की कि यदि ली के शब्द ट्रू हैं तो गोल्डन गेट कोरिया के लिए उतना ही बड़ा थ्रेट बन सकता है जितना कि जापान के लिए था। ली ने आंसर दिया कि एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि अंदर का मॉन्स्टर कहीं अधिक पावरफुल होगा। कंट्री में कैमरास की हेल्प से सर्च करने का ऑर्डर इशूड किया गया है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के चीफ लिम ने कंसर्न एक्सप्रेस की है। यदि गेट 30 सेकंड्स के भीतर बंद हो जाता है और उससे अधिक पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर होता है तो अन्य प्लेयर्स को क्यों नहीं भेजा जाता। ली स्ट्रेस देता है कि उसे सबसे पहले एंटर करना होगा तथा एक्सप्लेन करता है कि गोल्डन गेट में न केवल एक पावरफुल मॉन्स्टर छिपा है बल्कि यह स्पेशल स्किल्स और आइटम्स जैसे रेयर रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। लिम को यह अनबिलीवेबल लगता है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में 100 से अधिक प्लेयर्स रिग्रेस हो चुके हैं, फिर भी किसी ने ऐसा डंजन नहीं देखा है। ली ने एक्सेप्ट किया कि इसी रीजन वह बोलने में हेजिटेट रहे थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने से रिफ्यूज कर दिया। वे उस पर बिलीव करें या नहीं, यह उनकी अपनी विल है। लिम प्रेसिडेंट की ओर मुड़ता है, यह आर्ग्यू करते हुए कि ली का रिक्वेस्ट मोनोपोली का साइन देता है। सर्च को सीक्रेट रखने से उन्हें सभी रिवॉर्ड्स का क्लेम करने की परमिशन मिल जाएगी। उसे बहुत पावरफुल बना दिया, एक अनकंट्रोल्ड वेपन की तरह। प्रेसिडेंट सजेशंस मांगते हैं। लिम ने ली को डंजन में एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट करने तथा उसके स्पॉट पर गवर्नमेंट प्लेयर्स को भेजने का प्रपोज रखा। ली ने बिटरली सोचा कि शायद उसे इतनी जल्दी मर्डर नहीं करनी चाहिए थी। वह लाइकेंस ब्रॉडसोर्ड निकालता है जो फ्लोर पे गिर जाता है क्योंकि वह अभी भी इसे इक्विप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरिया की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और शायद उसे अलाइव लीव कर देने से उन्हें वर्ल्ड्स हार्शनेस फील हो जाता, जहां प्लेयर्स एग्जिस्टेंस और पावर के लिए एंडलेस स्ट्रगल करते हैं। लिम सीधे क्वेश्चंस में सोर्ड पॉइंट करता है। मोनोपोलाइजेशन कॉमन बात है जो इंस्टिंक्ट और एम्बिशन से मोटिवेट होता है। वह पूछते हैं कि क्या पावर की यह डिजायर रॉन्ग है, लेकिन लिम चुप रहे। ली प्रेसिडेंट से डिसीजन लेने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट इस बात से अग्री होते हैं कि अगर कोई डंजन गवर्नमेंट की नहीं है तो वे एंट्री पर रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते। मोनोपोली प्लेयर्स एबिलिटी का पार्ट है। ली पूछता है कि क्या इसका मीनिंग है कि वह स्पेशल डंजन में फ्रीली एंटर कर सकता है, क्योंकि कोरिया में लाइकेन को मारने के लिए उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था। प्रेसिडेंट अग्री हो जाते हैं। ली अनाउंस करते हैं कि वे कॉम्पेंसेशन के रूप में यह स्पेशल गेट ले लेंगे और फ्यूचर के सभी राइट्स क्लेम करता है। फिर वह लिम की डिसमिसल डिमांड करता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के चीफ के रूप में लिम को पावर सपोर्ट करना चाहिए था। प्रेसिडेंट ने पीस अपील की है, लेकिन ली ने स्ट्रेस दिया कि लिम्स थिंकिंग पैथेटिक है। जब डिस्कशन जारी रहती है तो सैटेलाइट्स स्पेशल गेट का पता लगा लेते हैं और लिम को डिसमिस कर दिया जाता है। बाद में कार में ली कहते हैं कि लोग तभी सुनते हैं जब वह एक्सट्रीम से बोलते हैं। मिन्सू मानते हैं कि जब वह बोलते थे तो सब ट्रेम्बल उठते थे। ली को सरप्राइज हुआ कि उन्होंने पहली टाइम में उनकी बात क्यों नहीं सुनी। गेट बीच क्लोज टू सोक्चो में लोकेट है। मेन्सू उसे केयरफुल रहने की याद दिलाता है, भले ही वह मानता हो कि उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ली वॉक्स के साथ फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जहां गेट डिमली ग्लो रहा है। इसे लेवल ए डंजन के रूप में मार्क किया गया है, हालांकि दोनों इसे सस्पिशियसली लो मानते हैं। तभी एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जिसमें बताया जाता है कि स्पेशल गेट क्रिएट करने वाला प्लेयर ली है। इसमें वार्न दी गई है कि अन्य लोग भी स्पेशल स्किल्स गेन कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं, यह जानते हुए कि हर प्लेयर मैसेज देखेगा। 30 सेकंड्स की काउंटडाउन शुरू होते ही ली एंट्री के लिए रेडी हो जाती है। अंदर उसकी साइट रेड ग्लो करती है। सभी स्टैट्स रिस्ट्रिक्ट, सभी स्किल्स और आइटम्स डिसेबल। स्टंट उसे काम कर देती है। एक रेड गॉब्लिन अपीयर होता है। फूलिश ह्यूमन पर लाफ करना। यह लेवल 200 डंजन गार्डियन है। ली को रियलाइज हुआ कि स्पिरिट्स आई एक्टिव नहीं हो सकता।
गॉब्लिन उसे अश्योर करता है कि उसे फियर नहीं करना चाहिए तथा कहता है कि यह उसका रियल ओपोनेंट नहीं है। ये डंजन मॉन्स्टर्स फाइट करने के बारे में नहीं है बल्कि किसी और थिंग के बारे में है। ये उसे अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए कहता है तथा ये देखने के लिए ईगर रहता है कि वह क्या अचीव कर सकता है, और रिवील करता है कि ली पहले से ही उनके डायमेंशन में फेमस है। ली चुप खड़ा है, इस स्ट्रेंज फेम के बारे में सोच रहा है। ली रेड गॉब्लिन से पूछता है कि क्या ये उसके लिए एंटरटेनिंग है। गॉब्लिन स्केयर्ड हो जाता है और उससे रुकने की बेग करता है, लेकिन ली को यह कॉन्वर्सेशन यूजलेस लगती है। एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। इससे पता चलता है कि ये लेवल 2 स्पेशल डंजन मॉन्स्टर हंटिंग के लिए नहीं है। ये उसे डंजन क्लियर करने के लिए एक एट्रीब्यूट अनलॉक करने का इंस्ट्रक्ट देता है। ली ने स्ट्रेंथ का सिलेक्ट किया, यह आर्ग्यू करते हुए कि चूंकि वह सिचुएशन असेस नहीं कर सकते इसलिए गेस लगाना ही उनके लिए पॉसिबल है। गॉब्लिन ने वॉर्न दी कि स्ट्रेंथ चूज करने से चैलेंज और डिफिकल्ट हो जाएगी। ली उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है, उसकी नेक ग्रैब कर लेता है और जानना चाहता है कि रियल ओपोनेंट कौन है। एक नई नोटिफिकेशन अपीयर होती है और ली को एक जायंट डेजर्ट में ले जाया जाता है जहां एक टॉल टावर खड़ा है। सिस्टम उसे टॉप पर लोकेट स्टैट रून पर क्लेम करने का इंस्ट्रक्ट देता है। वह मानता है कि रून एट्रीब्यूट्स इंक्रीज करता है और उसे गॉब्लिन लीव करने का रिग्रेट होता है। अंदर एक स्पाइरल स्टेयरकेस अप की ओर जाती है और डेथ से 18 घंटे पहले एक टाइमर अपीयर होता है। पैनिक को अपने स्टैट्स या स्किल्स के बिना मरने के थॉट से पेन होता है। वह चढ़ना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसके हैंड से एरोज एस्केप होते हैं। हिडन ट्रैप्स उसके चीक टच रहे थे। जल्द ही एक स्टोन स्टेयर्स से नीचे रोलता हुआ आता है, उसे पीछे हटने पर फोर्स कर दिया। ये फील करते हुए कि यहाँ स्ट्रेंथ यूजलेस है, वह अपने डिसीजन को कर्स करता है लेकिन आगे बढ़ता रहता है। टायर्ड, वह टावर के बेस पर गिरे हुए स्टोन्स के बीच छिप जाता है। भारी ब्रीथ लेते हुए उसका बॉडी अब पूरी तरह से ह्यूमन लगता है। दोबारा चढ़ाई करना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टाइमर अभी भी 16 घंटे शेष दिखा रहा है। वह वॉल पर झुक जाता है। वह टाइटली प्लेस्ड स्टोन ब्रिक्स को देखता है और एक नया थॉट इमर्ज करता है। गोल केवल रून गेन करना है, क्लाइम करना नहीं। टावर डिस्ट्रॉय करना काम कर सकता है। वह एक बड़ा स्टोन उठाता है और उसे वॉल पर फेंकता है। स्टोन्स ब्रेक जाते हैं और स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगती है। कुछ ही क्षणों में पूरा टावर कोलैप्स होकर जमीन पर गिर जाता है। रबल के बीच ली को एक ग्लोइंग रून दिखाई देता है। यह स्ट्रेंथ स्टैट रून है। 2000 पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जब वह उसे उठाता है और स्वॉलो करता है तो उसे रिलीफ फील होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो गई है और उसे वापस ले जाना शुरू कर देता है। जब वह रेड गॉब्लिन स्टेयर्स और डिसबिलीफ फिर से अपीयर होता है, वह चिल्लाता है कि ली ने पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यह रून किसी अन्य प्लेयर के लिए था। ट्रेम्बलिंग हुए वह अपनी लाइफ बैग मांगता है, लेकिन कम से कम आगे बढ़ता है और उसे काट देता है। एक फाइनल नोटिफिकेशन अपीयर होती है जिसमें अनाउंस की जाती है कि डंजन क्लियर हो गई है और गेट 3 मिनट में बंद हो जाएगा। ली अपने सोफा पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि एक से अधिक स्पेशल गेट्स खुल गए हैं। इसका मीनिंग यह है कि अब किसी अन्य प्लेयर के पास किसी एट्रीब्यूट में 1000 पॉइंट्स क्रॉस करने का चांस है। कोई व्यक्ति 300 लेवल तक पहुंचे बिना ही उस लेवल तक पहुंच चुका है। चूंकि इनमें से कुछ स्टैट्स अभी भी 1000 से कम हैं, उनकी किंग्स टाइटल थ्रेट में नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें एक्ट करना होगा। वह अपनी स्टैट्स विंडो ओपन करता है और माना और स्टैमिना में 1400 पॉइंट्स ऐड करता है। माना बढ़कर 1853 और स्टैमिना 1990 हो जाती है। यह सिस्टम उसे 2 नई अचीवमेंट्स प्रोवाइड करती है, किंग ऑफ माना और किंग ऑफ स्टैमिना। प्रत्येक टाइटल एक नया स्किल लाती है। माना रिस्ट्रिक्शन 5 सेकंड्स के लिए लिमिट के भीतर माना फ्लो ब्लॉक कर देता है, जबकि एनिमी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जिससे भारी डैमेज होता है। उसे रिलीफ फील होती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब वह स्टैट्स को अपनी विश के अकॉर्डिंग मोल्ड सकता है। तभी एक सिस्टम वार्निंग अपीयर होती है जिसमें कहा जाता है कि उसके एक्शंस फ्यूचर को शेक देने वाले हैं। वह अनसर्टेन है कि इसका क्या मीनिंग है। वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन की यूनाइटेड स्टेट्स ब्रांच में मेंबर्स नई अचीवमेंट पर डिस्कस करते हैं। वे इस बात पर अग्री होते हैं कि यह अचीवमेंट सिर्फ ली की ही हो सकती है। एक ने हेल का मेंशन किया, लेकिन उसने कामली कहा कि यदि वह वही था तो कोई बात नहीं। अन्य लोग आर्ग्यू करते हैं कि कैसे ली ने एक बार उनके रिक्वेस्ट इग्नोर कर दिया था और उनका इंसल्ट किया था। हेल ने उसका डिफेंस करते हुए कहा कि जो लोग उसे जानते हैं वे समझते हैं कि वह बैड नहीं है। उन्होंने कंफर्म की कि ली ने स्पेशल डोर प्रिपेयर किया है, जिसका मीनिंग है कि अब कोई भी स्पेशल स्किल गेन कर सकता है और उनसे कम्पीट कर सकता है। इस बात को लेकर कंसर्न इंक्रीज हो जाती है कि कोई व्यक्ति इतना अनकंट्रोल्ड होकर इतनी पावर क्यों रखता है। हेल स्ट्रेस देती है कि वह डेंजरस नहीं, बस अनप्रिडिक्टेबल है। वे उससे उसके गेट के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि वहां हंट करने के लिए कोई मॉन्स्टर नहीं थे, केवल एक टावर था जिसके टॉप पर एक रून लगा हुआ था। उसके रेड गॉब्लिन ने उसका गाइड किया और उसके बिना वह मर जाती। रून स्वॉलो करने से उसे 2000 माना प्राप्त हुए। यह सुनकर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी अचीवमेंट्स और भी बड़ी हैं। कुछ लोगों ने वार्न दी है कि हो सकता है कि वह पहले ही कई स्पेशल डोर्स क्रॉस कर चुका हो। ग्रुप ने कंक्लूड किया कि एसोसिएशन को फ्यूचर डोर्स पर कंट्रोल गेन करना होगा। उन्होंने हेल को कोरिया जाकर रिपोर्ट पर कीप एन आई रखने का ऑर्डर दिया। वह समझती है कि वे चाहते हैं कि वह ली से आगे निकल जाए, हालांकि इस बीच उसकी कोई विश नहीं है। मिन्सू ने ली को एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन वाइड स्प्रेड गुडनेस सर्व करने का क्लेम करती है।
लेकिन यह एक गिल्ड की तरह ही वर्क करता है। इसके मेंबर्स एलीट वर्ग के होते हैं। वे प्लेयर्स जो वेल्थ के बजाय फेम चूज करते हैं। वर्ल्ड आर्मी के रूप में एक्ट करना। एसोसिएशन डंजन तक एक्सेस मैनेज करता है और गवर्नमेंट फंडिंग गेन करता है। ली उनके इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंड है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके भीतर छिपे एजेंडाज एग्जिस्ट हैं। वह उस प्लेयर के बारे में पूछता है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स का गेट क्लियर किया था। मिन्सू ने उसे बताया कि यह हेल थी, जिसे विच के नाम से जाना जाता था, जो बफ्स और डीबफ्स के जरिए माना कंट्रोल करती है। उसने कभी किंग ऑफ माना की टाइटल होल्ड की थी और अब टावर से 2000 माना गेन करने के बाद वह फिर से उसकी स्टेटस चैलेंज करती है। अधिक डोर्स के साथ वह शायद उससे कम्पीट कर सकेगी और उसकी पावर की न्यूज पहले से ही स्प्रेड रही है। तभी ली का फोन इमरजेंसी अलर्ट के साथ बजता है। बुंडंगू, सियोंगनामेसी और ग्योंगीडो में लेवल 220 गार्गोइल दिखाई दिया है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कारण सिटीजन्स को प्लेस इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया गया है। ह्यूमनॉइड बॉडी वाला क्रीचर, ड्रैगन विंग्स और फायर ब्रेथ पहले से ही हर थिंग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। स्पॉट की ओर जाते हुए ली प्रेसिडेंट से टॉक करते हैं। प्रेसिडेंट हेल्प बैग मांगते हुए कहा कि 3 गार्गोइल्स ने टेक वैली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसमें मेजर आईटी कंपनी हेडक्वार्टर्स भी इंक्लूड है। ली आंसर देते हैं कि वे पहले से ही वे में हैं और प्रेसिडेंट को एरिया इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं। प्रेसिडेंट अग्री हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि रूमर्स स्प्रेड रही हैं। लोगों का बिलीफ है कि ली ने स्वयं ही स्पेशल डोर्स क्रिएट किए और डिजास्टर्स प्रोड्यूस की। ली हंसते हुए कहते हैं कि वह कोई स्पिरिट नहीं है। जिसने ऑर्डर बनाया उसने ही मॉन्स्टर्स भी बनाए। प्रेसिडेंट अग्री हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि लोगों का बिलीफ है कि ली समन मॉन्स्टर्स और अधिक पावरफुल हो गए हैं। ली ने माना कि इसमें कुछ ट्रूथ है, लेकिन उन्होंने बताया कि यदि उनके पास सचमुच ऐसी पावर होती तो वह उन्हें अपने हाउस के सामने समन कर लेते। प्रेसिडेंट उसकी बात एक्सेप्ट करते हैं और उसे अश्योर देते हैं कि सभी एरियाज इवैक्यूएट करा लिए गए हैं तथा उसे बेस्ट विश देते हैं। ली उसे याद दिलाता है कि गार्गोइल्स हंट करने के बदले में वह चाहता है कि अगला स्पेशल डोर ओपन होने पर उसे सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या यह लड़ाई की कंडीशन है, लेकिन ली क्लियर करते हैं कि यह नेसेसरी है। प्रेसिडेंट अग्री हो जाते हैं और जैसे ही वे साइट क्लोज पहुंचते हैं ली कॉल एंड कर देती है। वह कार पार्क करता है और मिन्सू से कहता है कि वे वॉक ही आगे बढ़ेंगे। मिन्सू आगे किसी को देखता है और पूछता है कि वह कौन है। ली ने देखा और पाया कि प्रेसिडेंट को उस एरिया इवैक्यूएट करना था। वह कॉल करता है और वुमेन आंसर देती है। स्पिरिट्स आई को एक्टिव करते हुए वह उसके स्टैट्स रिकॉग्नाइज करता है और महसूस करता है कि यह हेल है। वह ब्रदर ली कहकर वार्मली वेलकम करती है, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। वह कुछ कंफर्म करने के लिए उसका हैंड पकड़ता है और अपनी मेमोरीज को देखने के लिए रिवर्सल आई का यूज करती है। वह देखता है कि रेड गॉब्लिन स्पेशल डंजन में उसकी हेल्प कर रहा है तथा उसे मारने के लिए और अधिक पावरफुल बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है। डिस्गस्ट से भरकर ली मम्बल करता है कि यह क्रीचर पैथेटिक है और वह उस पर्सन फाइंड करने की स्वेयर खाता है जिसने ये गेम क्रिएट किया है। वह फाइनल डंजन की उसकी मेमोरीज को डीपली सर्च करने की कोशिश करता है। उसे इंजर्ड देखकर भी उसने उससे गेम एंड करने का अर्ज किया। जब वह पूछता है कि उसे किसने हर्ट पहुंचाया तो वह रेजिस्ट करती है और उसे रोकने के लिए माना का यूज करती है। उसकी स्किल से इम्प्रेस्ड होकर वह उसे जाने देता है और पूछता है कि वह क्यों आई है। हेल एक्सेप्ट किया कि वह उससे मिलने आई थी। मिन्सू ने ली को वार्न किया कि वह उस पर ट्रस्ट न करे। वह मिन्सू की ओर मुड़ती है और उसे टीज करते हुए कहती है कि उसे नहीं पता था कि ली का इतना क्यूट फ्रेंड है। ली ने उससे फिर आंसर देने के लिए फोर्स डाला। हाई लिस्ट वाले मिन्सू और हेल को अभी भी उसकी नीड है, पहले की तरह। ली ने उसे ये प्रूव करने की चैलेंज दी। वह ये देखने के लिए ईगर है कि क्या वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे ये टेंशन स्ट्रेंज वे से फेमिलियर फील होता है। एक जोरदार क्रैश ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही 3 गार्गोइल्स अपीयर होते हैं, ली पूछती है कि क्या उनकी कोई वीकनेस है। हेल एक्सेप्ट करती है कि उसे कोई वीकनेस नहीं पता। एक गार्गोइल फायर चार्ज करता है और ली जल्दी से उसे और मिन्सू दोनों को एक तरफ खींच लेता है। क्रीचर फ्लाई जाता है। ली ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करता है। इसका वेट 2 टन्स डिटरमिन किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 टन्स पे ग्रोन करना और 4 टन्स पर यह क्रैश हो जाता है। ली उस पे जंप पड़ता है और उसकी नेक ग्रैब कर लेता है और उसे वापस जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी स्क्रीमिंग एयर में गूंजती है। मिन्सू और हाला क्रैश से उठती डस्ट को देखते हैं, जिससे सीन हाइड हो जाता है। जल्द ही गार्गोइल रबल से बाहर आ जाता है और डिसबिलीफ से दंग रह जाते हैं। मिन्सू ली को कॉल करता है, उसके वेयरअबाउट्स के बारे में अनसर्टेन। ली गिरे हुए स्टोन्स के पीछे से बाहर निकलता है, भारी ब्रीथ लेता है और एक्सेप्ट करता है कि वह लगभग मर ही गया था। वह गार्गोइल पर पेट्रीफाई का यूज करता है, उसकी नेक पर स्ट्राइक करता है और ब्लड फ्लो एक्टिवेट करता है, जिससे यह कोलैप्स हो गया। मिन्सू को रियलाइज होता है कि यह ट्रू है। ली ने गार्गोइल को मार दिया है। उसके स्टैट्स चेक कर रहे हैं। ली सीज लेवल 71 से बढ़कर 93 हो गया। फिर वह बचे हुए 2 गार्गोइल्स की ओर मुड़ता है। एक फायर ब्रीथ करता है, लेकिन सीसा तेजी से डॉज देता है। हीट मिन्सू को टच करती है, जो इसकी इंटेंसिटी पे कमेंट करती है। खड़े रहने में अनेबल। हेल आगे बढ़ता है और बफ सप्लाई करता है। ली की स्ट्रेंथ को 200 तक बढ़ाना। ली उसकी ओर देखता है, उसके एफर्ट से प्लीज्ड होता है। जबकि मिन्सू वार्न करता है कि गार्गोइल्स फिर से अटैक कर रहे हैं। ली अपना कवच एक्टिवेट करता है।
और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके स्किल्स फोकस्ड माना के माध्यम से स्ट्रांग हो गए हैं। वह ऊंची जंप लगाता है, दोनों गार्गोइल्स को नेक से पकड़ता है और उन्हें जमीन पर पटक देता है। उन्हें तुरंत मार देता है। उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। वह अपने ब्लड सोक्ड हैंड्स को घूरता है, अपनी पावर से सरप्राइज्ड। हेल उसे याद दिलाती है कि उसने पहले भी इसी वे से उसका सपोर्ट किया है। जब वह उससे क्वेश्चन करता है तो वह फ्राउन करके कहती है कि वह कभी नहीं बदलता। इससे पहले कि वह प्रेसिडेंट के फोन का आंसर दे सके, कंट्री सेव करने के लिए उनका थैंक्स अदा करते हुए ली को लगता है कि उन्होंने सब कुछ लाइव देखा था और प्रेसिडेंट इसकी कंफर्म करते हैं। ली ने उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफिस के माध्यम से स्पेशल गेट लोकेशन शेयर करने के लिए कहा। तीनों के लिए एक सिस्टम नोटिफिकेशन डिस्प्ले होती है। प्रेसिडेंट ने बताया कि एक नया स्पेशल डोर ओपन हो गया है। ली फ्राउन्स को सरप्राइज होता है कि सिस्टम ने कोई वार्निंग क्यों नहीं दी और उसे डाउट है कि इसके पीछे का स्पिरिट उसे टेस्ट करना या डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हेल ने मैसेज लाउडली रीड किया। ली की ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ के कारण डोर अपीयर हुआ। अब वह 117 लेवल पर है। ये गैंगसियो गू में है और वह इंटरफियरेंस न करने का प्रॉमिस करते हुए उससे मिलने के लिए कहती है। ली ने पूछा कि वह क्यों उसका चेस करना चाहती है। हेल का कहना है कि वह उसके लिए कोरिया आई थी और उसने वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन की बात मानने से रिफ्यूज कर दिया। वह इस बात पे स्ट्रेस देती है कि वह अपना वे स्वयं डिसाइड करे। ली भी इससे अग्री है, इस कंडीशन पर कि वह गेन होने वाली हर इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। वह प्रॉमिस करती है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगी। मिन्सू मंबल करती है कि उसके बफ्स यूजफुल हैं, लेकिन उसके इंटेंशंस पे क्वेश्चन उठाती है। हेल ने आंसर दिया कि ली ने वर्ल्ड सेव किया और गेम एंड किया। मिन्सू को अपनी बात पे डाउट होता है, लेकिन वह स्ट्रेस देती है कि उसकी रीजन प्राइवेट है। वह ली को उसकी कही बात याद दिलाती है कि गेम एंड होने के बाद प्लेयर्स वर्ल्ड रूल करेंगे। ली ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें याद नहीं और वह मुस्कुरा दी। अब ली को ये वर्ड्स स्पीक करते हुए गाइड मिलता है और वह अपना हेड शेक करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ डेंजरस करने के लिए मोटिवेट किया है। फिर भी जब वे दोनों कार की ओर वापस जा रहे थे तो वह डिमली स्माइल रहा था। ली, मिन्सू और हाला स्पेशल डंजन डोर के सामने खड़े हैं। ये लेवल 3 का डंजन है जो 2 प्लेयर्स तक लिमिट है, रैंक A+ है तथा डिफिकल्टी लेवल पर है। ली इस चेंज को नोट करता है और पास आता है। हेल पूछती है कि क्या उसे भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन वह हेड शेक कर देता है। वॉर्न, यह डेंजरस हो सकता है। वह मान जाती है और उसे अकेले अंदर आते हुए देखती है। अंदर रेड गॉब्लिन के वेट्स हैं। जैसे ही वह ली को देखता है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और नर्वसली रिएक्ट करता है। ली को कुछ रॉन्ग का फील होता है और वह जानना चाहता है कि आखिर इसमें क्या छिपा है। गॉब्लिन हेजिटेट करता है, इसलिए ली आई ऑफ स्पिरिट को एक्टिव करता है। इसकी रियल पावर का रिवील लेवल 300 और सभी स्टैट्स 3000 पर। वह गॉब्लिन का हेड ग्रैब करके उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए फोर्स करता है। नर्वसली गॉब्लिन ने डंजन का पर्पस बताया, जो कि नीचे टनल्स के माध्यम से आने वाले मॉन्स्टर्स को रोकना था। तो ली पूरी बात सुनता है और एक्सप्लेन करता है कि ये सब क्या है। उसे उन क्रीचर्स को कैज़म क्रॉस करने से रोकना होगा। जब वह पूछता है कि वे किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं तो गॉब्लिन एक्सेप्ट करता है कि वे गारगोइल्स हैं। लेवल 220। ये सुन रहे हैं। ली को याद आता है कि उसने उस डे 3 लोगों को मार डाला था और वह गॉब्लिन को झूठ न बोलने की वार्न देता है। जब वह चला जाता है तो गॉब्लिन पूछता है कि क्या वह सचमुच अकेला है। ली ने कंफर्म की और सिस्टम ने अनाउंस की कि मिशन स्टार्ट हो गया है। 3 घंटे सर्वाइव रहो या मर जाओ। ली कैज़म जंप जाता है जबकि गॉब्लिन ऊपर मुस्कुराता है। उसे पूरा बिलीफ है कि उसकी डेथ श्योर है। जल्द ही गारगोइल्स का एक स्वॉर्म अपीयर होता है। ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करके पैरालाइज्ड और स्टोन बना देना। वह उनके अटैक्स डॉज देता है और उन्हें आसानी से क्रश कर देता है। वह ब्लड फ्लो का यूज करके उनका ब्लड ड्रेन करता है और पुनः लेवल अप लाता है। इससे पहले कि वह रेस्ट कर सके, दूसरी वेव आ जाती है। फियर के बजाय उसके फेस पर स्माइल स्प्रेड हो जाती है और वह और अधिक के लिए रेडी हो जाता है। ऊपर रेड गॉब्लिन हेल को वहां से चले जाने की वार्न देता है, लेकिन वह रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि वह भी एक प्लेयर है। उसके ऑपोजिशन इग्नोर करते हुए वह ली से मिलने के लिए नीचे जंप जाती है। जब उसने पूछा कि वह क्यों चेस कर रही थी तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसे बैड फील हो रहा था। वह मिन्सू के बारे में पूछता है और वह उसे अश्योर करती है कि वह बाहर ही रहा था। उसके अराइवल से माना फ्लो फोकस होने के साथ ही उसके स्किल में भी स्ट्रेंथ आती है। डंजन की डिफिकल्टी रिड्यूस करना। ली ने चारों ओर देखा और डिसबिलीफ से देखा कि कैसे गारगोइल अचानक गॉब्लिन में बदल गया। डेस्परेट होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उन सभी को तुरंत मार डाला। उसे रियलाइज होता है कि कोई उसकी डंजन में मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी लिमिट्स टेस्ट कर रहा है। हेल ने उसके टेंस फेस को देखा और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। जब वह रेड गॉब्लिन से डील करने की ऑफर करती है, ली चुपचाप उसकी लॉयल्टी को एक्सेप्ट करता है, यह फील करते हुए कि वह प्रीवियस लाइफ में उसकी एलाई रही होगी। बाद में ली रेड गॉब्लिन का पुनः सामना करता है तथा उसके हेड को कसकर पकड़ लेता है। वह केवल ऑर्डर्स फॉलो करने पर स्ट्रेस दे रहा था। ली का टोन हार्ड हो जाता है जब वह जानना चाहता है कि ये ऑर्डर्स किसने दिए। आखिरकार उसका पेशेंस ब्रेक हो गया। ली सुनता है कि रेड गॉब्लिन मर्सी बेग मांग रहा है तथा स्पेयर जाने का ट्रूथ बताने का प्रॉमिस कर रहा है। इसमें बताया गया है कि उनका स्पिरिट गेम चैनल कंट्रोल करता है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सचमुच स्पिरिट है
और गॉब्लिन इस बात पे स्ट्रेस देता है कि वह गेम में एवरीथिंग देखता है। ली मार्क्स ने अपनी मध्यमा उंगली एयर में उठा दी क्योंकि उसे पता था कि स्पिरिट उसे देख रहे होंगे। गॉब्लिन ने एक्सेप्ट किया कि स्पिरिट ने इंटरफियर किया क्योंकि ली ने गेम बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया था। ली फ्राउन्स ने बताया कि उन्होंने उसे इस वे से क्रिएट किया है। गॉब्लिन ने इग्नोरेंस जताते हुए कहा कि उसने केवल ली के एंटर करने पर डंजन की डिफिकल्टी इंक्रीज करने के ऑर्डर फॉलो किया था। डिसअपॉइंटेड होकर उसने आंखें मूंद ली और उसकी स्कल क्रश करके उसकी लाइफ एंड कर दी। हेल आगे बढ़ता है और कहता है कि वह फाइनल डंजन में स्पिरिट से मिल सकता है। ली उसे क्यूरियसली देखती है। वह एक्सप्लेन करती है कि स्पिरिट ने ही यह सारा गेम क्रिएट किया है। सिस्टम नोटिफिकेशन से कंफर्म होती है कि ली ने लेवल 3 स्पेशल डंजन क्लियर कर ली है और उसे 3000 बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। ली पूछते हैं कि क्या उन्हें उस स्पिरिट से लड़ना होगा और एक एनॉर्ड को हायर करना होगा। वह सोचता है कि क्या स्पिरिट ह्यूमन है, लेकिन वह एक्सेप्ट करती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। जब उसने पूछा कि उसे पहले किसने मारा था तो उसने पार्क मूसंग का नाम लिया। नाम सुनकर ली उसे काम रहने का ऑर्डर देता है और उसकी मेमोरीज को देखने के लिए रिवर्सल आई एक्टिवेट करता है। उसकी मेमोरीज में मूसंग उसके सामने खड़ा है, ली के बिना उसकी वीकनेस का मॉक उड़ा रहा है। वह उसे विच हेल कहता है, उसके स्किल ब्रेक करता है और जब वह गिरती है तो उसे स्टैब कर देता है, ये सोचकर कि उसे ली को वॉर्न देनी चाहिए। ली ने उस सीन काम कर दिया और पूछा कि वह उससे क्या कहना चाहती थी। हेल ने आंसर दिया कि वह इसे पहले से ही देख सकता है। जब उस पर प्रेशर डाला गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि मूसंग के पास सोर्ड्समैनशिप स्किल था जिससे वह उसके कवच को पियर्स कर सकती थी। हालांकि वह नहीं जानती कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। इससे पहले कि ली कुछ और पूछ पाते, सिस्टम में एक वार्निंग आ गई जिसमें कहा गया कि गेट 3 मिनट में बंद हो जाएगा। बाहर आकर हेल डिसबिलीफ में अपनी स्टेटस विंडो चेक करती है और उसे पता चलता है कि पॉइंट्स रियल हैं। ली अपने बोनस पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसे 21,000 से ऊपर ले जाना। मिन्सू डिजीनेस आने से ग्रोन करता है और हेल का सजेस्ट है कि उनके स्टैट्स उनके बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। ली अपनी पावर टेस्ट करता है, कवच एक्टिवेट करता है और जमीन पर पंच मारता है। एक डीप पिट लीव करते हुए एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है। कवच लेवल 3 तक इवॉल्व हो गया है जिससे फाइनल स्ट्राइक का वे ओपन हो गया है। एक ऐसा स्किल जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे उसके अधिकांश हेल्थ की कॉस्ट पर रिलीज करता है। मिन्सू पैनिक्स उसे एरिया डिस्ट्रॉय करने से पहले रुकने का अर्ज करता है। ली इस स्किल का स्टडी करता है और मम्बल करता है कि यह तब तक यूजलेस है जब तक उसका सामना किसी ऐसे पर्सन से न हो जो उसे सचमुच चैलेंज कर सके। जल्द ही एक प्लेयर द्वारा 1 महीने के भीतर 1000 स्टैट पॉइंट्स क्रॉस करने का नया स्प्रेड होगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड बदल गई है और नई स्ट्रैटेजीज की नीड है। ली हेडलाइंस रीड करते हैं और हंसते हैं, होप करते हैं कि अंततः स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इमर्ज होंगे। जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड स्पेशल डोर्स अपीयर होते हैं, प्लेयर्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और डिफिकल्ट मॉन्स्टर्स हंट करते हैं। यह देखकर ली ने अपने डंजन हंटिंग को रोकने का डिसाइड लिया ताकि अन्य लोग भी इसमें ज्वाइन हो सकें। वे जितनी तेजी से बढ़ते हैं, वर्ल्ड उतनी ही अधिक इवॉल्व होती है और उनके अपने रिवॉर्ड्स भी उतने ही अधिक होते जाते हैं। फिर भी एक थॉट उसके माइंड में घूम रहा है, पार्क मूसंग। ली और हेल स्टैचूज के सामने खड़े हैं। हेल तब हंसती है जब वह ली की स्टैचू को मध्यमा उंगली दिखाते हुए देखती है। इसे रिडिकुलस बताया। ली ने देखा कि पार्क मूसंग की स्टैचू स्मॉल है और ग्राफिटी से ढकी हुई है। इसके कंस्ट्रक्शन के बाद से इसे कभी अपडेट नहीं किया गया। ली ने प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर ग्वांगवामुन स्क्वायर में लगी स्टैचूज के बारे में कंप्लेन की। उनका आर्ग्यूमेंट है कि उनकी स्टैचू रिमूव कर दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एडमिरल यी सुनसिन या किंग सेजोंग जैसी अचीवमेंट्स गेन नहीं की है। प्रेसिडेंट ने उसे याद दिलाया कि उसने वर्ल्ड सेव किया है, लेकिन ली के एक्शंस प्राइवेट बेनिफिट के लिए थीं, जिससे स्टैचू एम्बैरेसिंग हो गई। प्रेसिडेंट ने बताया कि इसे नेशनल वोट से सेलेक्ट किया गया था तथा ली को हीरो डिक्लेयर किया गया। फिर भी ली अभी भी इसे ट्रांसफर करने की डिमांड कर रही है। प्रेसिडेंट अनविलिंगली अग्री हो जाते हैं। फिर ली पार्क मूसंग की स्टैचू रिमूव करने के बारे में पूछते हैं। इससे पहले कि प्रेसिडेंट आंसर दे सकें, ली ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, इसलिए मूसंग को अपनी रेपुटेशन रूइन होते देखना पड़ेगा और उसे अपनी झूठी हीरो इमेज अबैंडन करने के लिए फोर्स होना पड़ेगा। वह प्रेसिडेंट से कहते हैं कि उनकी स्टैचू मूसंग के हाउस के सामने इंस्टॉल की जाए। ब्लू हाउस इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए फुटेज को पूरे कंट्री में ब्रॉडकास्ट कर दिया। पब्लिक शॉक्ड है, क्वेश्चन कर रही है कि मूसंग चुप क्यों है। वे उसकी प्रीवियस पावर को याद करते हैं लेकिन अब उसकी एब्सेंस पर नोट देते हैं। हेल बताती हैं कि मूसंग फाइनल डंजन के अपीयर होने से केवल 5 ईयर्स पहले ही प्लेयर बना था। इतने कम टाइम में टॉप पर पहुंचना। ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्लेयर बनने का मीनिंग है कोई डोर फाइंड करना या मॉन्स्टर से माना ऑब्टेन करना। ली को रियलाइज होता है कि इस टाइमलाइन में मूसंग अभी तक अवेक नहीं हुआ है। मिन्सू इसे गुड न्यूज कहता है और ली भी इससे अग्री होता है। मूसंग को फिर से प्लेयर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। इससे ली को प्रेपरेशन टाइम मिल जाता है। जब मूसंग अंततः अवेक होता है तो ली या तो उसे तुरंत मार डालने या उसे ट्रेटर डिक्लेयर करने की प्लान बनाता है। ली फिर से प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करता है और मूसंग को हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट मैन के रूप में पोर्ट्रे करने वाला एक आर्टिकल डिमांड करता है। एक हीरो के मास्क के पीछे छिपकर उसे श्योर है कि मूसंग उसके बाद चुप नहीं रहेगा। कहीं और एक रेड गॉब्लिन एक गार्गोइल के थ्रोट में स्टैट स्टोन स्टफ कर देता है तथा उसे ली को मारने की पावर प्रॉमिस करता है।
वह कुछ अपने लिए रखने पर कंसिडर करता है, लेकिन डिसाइड लेता है कि गारगोइल ही उसकी एकमात्र होप है। अगर यह ली को मार देता है तो यह सभी मॉन्स्टर्स का लीड करेगा। इस बीच अन्य प्लेयर्स गेट क्लियर करना जारी रखते हैं तथा इनडायरेक्टली ली की हेल्प करते हैं। वह कोरिया में लेवल 51 गेट का वेट करता है जो असैसिन क्लास स्किल प्रोवाइड करता है। हेल झूठ बोल रही है। फ्लावर से रिवील होता है कि वह रेस्ट करता है और जो अग्री होता है उसे ग्राइंडता है। एक सिस्टम वार्निंग अपीयर होती है, ये कहते हुए कि उसके एक्शंस फ्यूचर को बहुत बदल रहे हैं। ली रियलाइज शॉक्ड होकर वापस लौट आया। हेल इसके बारे में पूछती है और वह आंसर देता है कि एक और लेवल 200 मॉन्स्टर इमर्ज होने वाला है। अचानक एक डोर ओपन होता है। प्लेयर्स से भरा एक लेवल 51 सिल्वर आर्मर गेट, रेटेड डिफिकल्टी ए। हेल ने वॉर्न दी है कि उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। ली स्मर्क्स ने कहा कि वे आज 2 गोल्स अचीव करेंगे। गारगोइल लाइक फिगर अपीयर होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर फोर्सफुली लैंडता है जिससे जमीन हिल जाती है। ली तुरंत अपना कवच प्रिपेयर करता है और आगे बढ़ता है। क्रीचर ग्राउलता है और उसकी दोनों आर्म्स और ग्रिप ट्रैप कर लेता है। ली विंस करता है, फिर स्पिरिट्स आई एक्टिवेट करता है। स्कैन से मॉन्स्टर का लेवल 230 पता चला, जिसके स्टैट्स नॉर्मल से कहीं अधिक थे। वह मिनसू और हेल की ओर मुड़कर पूछता है कि संख्या क्या होनी चाहिए। हेल आंसर देता है कि उन्हें 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनसू उसे वॉर्न देता है कि टाइम वेस्ट न करे और जल्दी से काम पूरा कर ले, और याद दिलाता है कि हेजिटेशन कर्स लाती है। ली 20,000 से अधिक स्टैट्स रीड कर डिसबिलीफ में मम्बल करता है। हेल फ्रीज होती है, संख्या को प्रोसेस करने में अनेबल। ली मॉन्स्टर की नेक ग्रैब करता है और उसका फेस जमीन पर पटक देता है, लेकिन वह फिर से उग आता है। वह पेट्रीफाई का यूज करता है, फिर भी इसका इफेक्ट ब्रेक होने से पहले मुश्किल से 3 सेकंड्स तक ही रहता है। ली को रियलाइज है कि इतने ऊंचे स्टैट्स के सामने यह स्किल बहुत वीक हो सकता है। गारगोइल अटैक करती है एक्सट्रीम फोर्स के साथ। ली ने इस मूव को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि यह इतना पावरफुल कभी नहीं था। यह अपने चारों ओर व्याप्त इमेंस माना को एक्सट्रीमली फील करता है तथा उसे केयरफुल रहने की वॉर्न देता है। ली ने फिर से उसका हेड ग्रैब कर लिया। इसे बार बार तब तक नीचे पटकते रहें जब तक कि यह अंततः कोलैप्स न हो जाए। वह कई बार अपनी ब्रीथ होल्ड करते हुए आगे बढ़ता है। ली को वंडर होता है कि क्या क्रीचर ने स्टैट रून्स अब्सॉर्ब कर लिया था। मिनसू ने बताया कि वे तुरंत गेट में एंटर कर गए थे, इसलिए कोई और उसमें चेंज नहीं कर सकता था। ली विंस को रियलाइज हुआ कि फिर से कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। हेल ने वरीडली क्वेश्चन किया कि लेवल 230 मॉन्स्टर के स्टैट्स 20,000 से अधिक कैसे हो सकते हैं। वह ली से पूछती है कि उसकी पावर वास्तव में कहां से आती है और क्या वही स्पेशल डोर्स कंस्ट्रक्ट करता है। ली मानते हैं कि यह पार्शियली ट्रू है। वह डोर्स ओपन करते हैं लेकिन उन्हें क्रिएट नहीं। जैसे ही वे टॉक करते हैं, ली अपना डैगर निकालता है और मॉन्स्टर के बॉडी टेयर देता है। अंदर उसे कई स्टैट स्टोन्स मिले। हेल गास्पते हुए लाफने लगी। इसका क्या मीनिंग है ये अंडरस्टैंड करना। कंफर्म करने के लिए वह एक को फीड करता है स्टोन सिल्वर आर्मर मॉन्स्टर के लिए और उसे फिर से स्पिरिट्स आई से देखता है। जब वे अंदर एक रून देखता है तो ट्रूथ क्लियर हो जाती है। ली स्माइल्स और रेड गॉब्लिन कर्स करता है, ये जानना कि इसके पीछे कौन है।